We're live now. I'm just waiting for the page to reload. So you can pick the link now. Let's start. Pick the link now. Let's start. You can start. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश और मैं फ्लोबिज लाइव में आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं दीप और आज के इस लाइव सेशन में हम बताने वाले हैं आपको अपनी सबसे ज़्यादा डिमांडेड फीचर के बारे में, मोस्ट अवेटेड फीचर के बारे में, जो कि है मल्टी यूज़र। तो हमारे साथ बने रहे। हम 2 मिनट में यह सेशन शुरू करने वाले हैं। हम बस इंतज़ार करें कि कुछ और यूज़र्स हमारे साथ जुड़ जाएं। जो लोग हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, हम आपको बताने वाले हैं कि हम आज बात करने वाले हैं अपने मोस्ट अवेटेड फीचर मल्टी यूज़र के बारे में। तो बस हमारे साथ बने रहें। 2 मिनट में हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं। रामचंद्र जी जुड़े हमारे साथ। थैंक यू रामचंद्र जी फॉर ज्वाइनिंग अस। रुचि जी हैज़ ज्वाइंड अस अगेन। थैंक यू रुचि जी। सरोज पात्रा सेज हाय। हाय सरोज जी। हाय। पुनीत सिंह सेज हाय। हाय पुनीत जी। दीप नार्वेकर, पुनीत सिंह एंड विशाल गंगवानी आर वॉचिंग। कूल। लोकेश भंडारी says hi. Hi Lokesh ji. Vishal Gangwani says hi. Hi Vishal ji. Deepa says hi. Hi Deepa ji. Kanan Iyengar has joined us. Thank you Kanan ji for joining us. निधि सोमानी हाय। हाय। तो हम आप सबको बताना चाहेंगे कि आज के सेशन में हम आपको बताने वाले हैं अपने मल्टी यूज़र फीचर के बारे में। ध्यान से सुने। इससे जुड़े अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो सेशन के बाद आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके सारे सवालों के एक एक करके जवाब देंगे। दीपक गुप्ता says hi. Hello my बुक। हेलो दीपक जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। संजय चौधरी जी हाय कहते हैं। हाय संजय जी। कनन जी हाय कहते हैं। हाय कनन जी। विशाल जी हमारे साथ, विश्वजीत जी हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो विश्वजीत जी। जो लोग हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं दोस्तों, आप सबको बताने वाले हैं, बताना चाहते हैं कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टी यूज़र फीचर के बारे में। इस फीचर के हमारे पास काफ़ी रिक्वायरमेंट्स आ रहे थे। काफ़ी समय से हमारे काफ़ी सारे यूज़र्स कह रहे थे कि कब आपका मल्टी यूज़र फीचर आएगा। तो हम आप सबको ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि ये फीचर हमने ऑलमोस्ट तैयार कर लिया है। हम आज आपको बताने वाले हैं और ये फीचर हमारे अगले अपडेट में आने वाला है। तो हमारे साथ बने रहे। हम विस्तार से चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या है फीचर, ये कैसे काम करता है और आप अपने इस बिजनेस के लिए इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़िया। लकी जी हमारे साथ जुड़े हैं। हाय लकी जी। विशाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। हाय विशाल जी। ठाकुर राहुल हाय ठाकुर जी। विनय मेहता सेज हेलो। हेलो विनय सर। Vashak Nambiar has joined. Hi guys, how are day going? Our day is going great, Vashak. Thanks for joining us. Sudhanshu says, hello sir. Hello Sudhanshu ji. Mahesh Gupta is watching. Ragul Murthy, Rajshekharan says hi. Hi Ragul. Vinay Mehta says, I'm your user. Thank you for being our user. Keep using the app. Mintu Malakar says hi. Very long time wait. बस मिंटू जी अब हम शुरू करने वाले हैं। दीपक जी सेज हेलो सर। तो दोस्तों हम शुरू करने वाले हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम आपको बताने वाले हैं मल्टी यूज़र फीचर के साथ। तो हमारे साथ बने रहें। इससे जुड़े आपके पास कोई भी सवाल है तो सेशन इस दौरान आप पूछ सकते हैं। एक बार हमारा ये आपको बताना ख़त्म हो जाए तो फिर हम एक एक करके सारे सवाल उठा लेंगे। तो दीप जी शुरू करते हैं आज की चर्चा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीप है और मैं आपको बताऊंगा मल्टी यूजर फीचर के बारे में। तो ये एक ऐसा फीचर है तो हमें काफी टाइम से यूजर्स बता रहे थे और हमने इसके बारे में काफी सोचा। काफी यूजर्स के साथ फोन कॉल पे, व्हाट्सएप पे इंटरेक्शन किया, उनसे समझने की कोशिश की कि वो किस टाइप से अपने स्टाफ के साथ अपना ऐप शेयर करना चाहते हैं। तो मल्टी यूजर में होता क्या है कि मैं अगर एक बिजनेस ओनर हूँ तो मैं नहीं चाहता कि जो मेरे सेल्समैन है या जो मेरे डिलीवरी बॉयज है उनको पता चले कि मेरी प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट में क्या चल रहा है, या मैंने जो इन्वेंट्री बनाई है वो किस प्राइस में मैंने खरीदी है, वो मैं नहीं चाहता कि मेरे सेल्समैन को पता चले। तो ऐसे बहुत माइन्यूट स्पेसिफिकेशन होते हैं
जो मल्टी यूजर फीचर बनाने में जाता है। हमने ये सब को सोच के, सबका ख्याल रख के ही हमने मल्टी यूजर का फीचर बनाया। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एग्जैक्टली होगा क्या। इसमें हमने 5 अलग-अलग यूजर रोल्स डिफाइन किए। तो यूजर रोल से मेरा मतलब है कि उस पर्टिकुलर यूजर रोल के पास एक पर्टिकुलर सेट ऑफ परमिशंस होंगे। तो सबसे पहला यूजर रोल होगा आपका, जो है एडमिन, जिनके पास सारे एक्सेस होंगे। ऐप में अभी जो भी आपके पास फंक्शनैलिटी है, जो भी परमिशन है, वो आपके पास बनी रहेगी मल्टी यूजर लेने के बाद। तो अगर आप एडमिन है तो आपके पास कंप्लीट एक्सेस होगा। फिर हम आएंगे सेल्समैन पे। अब जो सेल्समैन वाला यूजर रोल है, उसमें क्या होगा कि वो सिर्फ इनवॉइसेस बना पाएंगे। वो अगर लेट्स से आप एक डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, और आपका एक सेल्समैन है जो जाता है रिटेलर्स के पास और वहाँ पे सेल करके आता है, तो फिर उसे क्या चाहिए होगा, उसे चाहिए होगा कि वो सेल्स इनवॉइस बना पाए। जब वो रिटेलर के पास है, वो सेल्स इनवॉइस शेयर कर पाए। अगर पेमेंट कलेक्ट करनी है तो पेमेंट कलेक्ट कर पाए। तो ये टाइप की परमिशन हम सेल्समैन को देते हैं। बट जो परचेज परचेज इनवॉइस बनाने की परमिशन होती है, वो नहीं होती सेल्समैन के पास। सिमिलरली लेट्स से अगर आप किराना स्टोर चलाते हैं, ठीक है, जी और आपके पास कस्टमर्स है जो कहते हैं कि मुझे इस महीने का सामान भेज दीजिए। तो उस केस में क्या होता है, आप एक डिलीवरी बॉय को भेजते हो और कभी कभी डिलीवरी बॉय वहाँ पे फिर पेमेंट भी कलेक्ट कर लेता है। वो देख के बताता है कि देखो आपका इतना इतना आउटस्टैंडिंग है, इतना इतना पे कर दीजिए। तो हमने एक दूसरा यूजर रोल बनाया है जिसका नाम डिलीवरी बॉय। इसमें इस टाइप की फंक्शनैलिटी होगी कि वो पेमेंट की वाउचर बना सकता है। वो देख सकता है कि कितने की सेल हुई है और इस पार्टी का कितना आउटस्टैंडिंग बचा है। जी तो लेट्स से आपका अगर किराना स्टोर टाइप का अगर शॉप है, तो यहाँ पे डिलीवरी बॉयज को आप अपने अकाउंट में ऐड कर सकते हैं, अपनी कंपनी में ऐड कर सकते हैं। जी हमारा जो और एक यूजर रोल होता है उसको हम कहते हैं स्टॉक मैनेजर। तो लेट्स से क्या होता है कि आपके पास बहुत सारी इन्वेंट्री है और आपने एक बंदे को स्पेसिफाई कर रखा है इस काम के साथ। ये से बस इंश्योर करना है कि सारा स्टॉक सही हो, स्टॉक खराब ना हो जाए। जितना स्टॉक आ रहा है उतना स्टॉक आपके पास सही से सलामत होना चाहिए। तो जी उसके लिए हमने स्टॉक मैनेजर करके टूल बना रखा है, जो क्या कर सकता है, जो नए आइटम बना सकता है। जैसे आपने कोई नया आइटम खरीदा तो वहाँ पे वो आपके ऐप में नया आइटम बना सकता है। जैसे आपका स्टॉक आपने परचेज ले लिया तो तब आपका स्टॉक बढ़ गया, या लेट्स से किसी दुर्घटना की वजह से आपका कोई स्टॉक खराब हो गया, तो उस केस में आपको स्टॉक की क्वांटिटी कम करनी होगी। तो ये सारे जो ऑप्शंस होते हैं, ये सारी जो फंक्शनैलिटी होती है, ये हमने स्टॉक मैनेजर को दे रखी है। इसी के साथ साथ वो ये भी देख सकता है कि जो आइटम की रिपोर्ट्स है वो कैसी है, करंट स्टॉक समरी कैसी है, लो स्टॉक कैसा है। तो इससे क्या होता है कि अभी हमने आपको बिजनेस ओनर को सारा कंट्रोल दे रखा है। बट बिजनेस में कैसा होता है कि आप अपने बंदों को बता के रखते हो कि तुम स्टॉक के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, या तुम सेल्समैन हो, तुम सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो उनके पास भी उतने उनके जो परमिशन है, उनके जो भी रोल्स है, उसके अंदर जो भी चीजें होती है, जैसे स्टॉक मैनेजर को स्टॉक की इन्फॉर्मेशन या सेल्समैन को उसके सेल्स की इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी उनको मिल जाएगी। ताकि क्या होगा, आपका ओवरऑल बिजनेस चलने में आपको फायदा हो जाएगा। प्लस आपको जो इम्पोर्टेंट डेटा है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट, जो आप नहीं चाहते सेल्स को पता चले, डिलीवरी बॉय को पता चले, स्टॉक मैनेजर को पता चले, वो सब फर्स्ट सेल्स। और एक यूजर होता है पार्टनर वाला, जो बहुत सिमिलर होता है एडमिन यूजर रोल जैसे। तो लेट्स से आप पार्टनरशिप में बिजनेस चलाते हैं, तो लेट्स से आपने लोगों के अकाउंट पे अपना पूरा ऐप सेटअप कर लिया, तो आप एडमिन बन जाते हैं। बट आप चाहते हैं कि उनके पास भी एक्सेस रहे, बिकॉज जी वो आपके पार्टनर है, उनके पास भी उतना ही बड़ा हाथ है आपको बिजनेस चलाने। तो फिर आप उनको पार्टनर के रोल में ऐड कर सकते हैं। जी तो अब तक हमने देखा था कि यूजर्स क्या करते हैं, वो अपने ही अकाउंट से लॉगिन करते हैं और वो फोन नंबर शेयर करते थे अपने सेल्समैन के साथ, अपने डिलीवरी बॉय के साथ। बट इसमें ये दिक्कत होती है कि अगर डिलीवरी बॉय ने कुछ डिलीट कर दिया तो फिर आपको वो इनवॉइस वापस बनाना पड़ेगा। और काफी बार क्या होता है कि आप पढ़ पाते हो, आप ऐप यूज कर पाते हो, बट जो आपके डिलीवरी बॉय होते हैं, जो आपके सेल्समैन होते हैं, वो उतने अच्छे से कभी कभी ऐप यूज नहीं कर पाते, तो उनसे गलती होने का चांस होता है। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने सेल्समैन से, डिलीवरी बॉय से काफी जगहों पे डिलीट करने की परमिशन ही हटा दी। तो इसका मतलब क्या, अगर आपका सेल्समैन इनवॉइस बनाता है और फिर वो गलत इनवॉइस बन जाती है, तो वो चाहे तो एडिट कर सकता है। बट अगर उसने कम्प्लीटली गलत इनवॉइस बना दी और वो चाहता है कि वो डिलीट करे, तो उस केस में आपको वो कॉन्टैक्ट कर लेगा और फिर आप चूज कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये इनवॉइस सच में गलत बनी है, इसको डिलीट कर देना चाहिए। तो वो जी जो फाइनल कंट्रोल होगा डेटा के ऊपर, वो हमेशा आपके हाथ में होगा कि जी आप ही डिलीट करोगे जो भी होना है वो। बट जो अ, जो सेल्समैन के डे टू डे फंक्शंस वाली चीजें है, जैसे इनवॉइस बनाना या आइटम डिटेल्स देखना है, नए कस्टमर को ऐड करना, या कस्टमर की कोई पार्टी स्टेटमेंट जैसे रिपोर्ट शेयर करना, तो ये सारे फंक्शनैलिटी हमने दे रखी है। तो करंटली हमने 5 की लिमिट लगा रखी है कि आपकी कंपनी में 5 एम्प्लॉइज हो सकते हैं आपको गिन के। जी तो जैसे आप ऐसे कर सकते हैं कि आप एडमिन हो और आपने 4 सेल्समैन को ऐड कर लिया आपकी कंपनी में, या लेट्स से आप एडमिन हो, आपने एक पार्टनर को ऐड कर लिया, जी आपने 2 सेल्समैन रख लिया और आपने एक स्टॉक मैनेजर रख लिया। जी तो वैसे कॉम्बिनेशन में आप अपनी
कंपनी में यूजर्स को ऐड कर सकते हैं। जी। अब इसके अलावा दीप जी, क्या आप हमारे सारे यूज़र्स को एक टेंटेटिव डेट बता पाएंगे कि ये कब से उनके ऐप में देखा जा सकता है, कब वो उन्हें अपना ऐप अपडेट करना चाहिए और कब से ये फीचर वो इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं? तो हमारे इंजीनियर्स इस पे अभी काम कर रहे हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम 21 अक्टूबर तक ये जो हमारा मल्टी यूजर का फीचर है वो यूजर्स तक पहुंचा पाए। तो जैसे जी। ही हमारा फीचर आ जाएगा तो आपको एक अपडेट मिल जाएगा 21 के आसपास। तो आप ज़रूर वो अपडेट इंस्टॉल करिए, डाउनलोड करिए और फिर आपको मल्टी यूजर का फीचर मिल जाएगा। जी। एक और चीज़ जो मैंने आई थिंक मिस करी वो ये है कि जो मल्टी यूजर का फीचर होगा वो हमारे प्रीमियम यूजर्स के लिए होगा। तो अगर आप पहले से प्रीमियम यूजर है तो फिर आपको मल्टी यूजर का फीचर मिल जाएगा, बट अगर आप फ्री यूजर है तो फिर आपको प्रीमियम प्लान पे आना होगा और वो आते ही आपको मल्टी यूजर की सारी फंक्शनैलिटी, सारे फीचर्स मिल जाएंगे। जी। कुछ सवाल है हमारे पास और हम अपने सारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर उससे बोलना चाहेंगे कि अगर आपसे आपके पास अभी भी मल्टी यूज़र से रिलेटेड इससे जुड़े कोई भी सवाल हो तो आप बेझिझक पूछें। हम कोशिश करेंगे आपके सारे सवालों का जवाब देने का। तब तक के लिए हम एक दो सवाल उठा लेते हैं। दीप जी, शेख ठीक है। तौहीद कहते हैं, आई वॉन्ट टू चेंज कॉन्टैक्ट नंबर ऑन द बिल। अच्छा, मैं फट से अपनी स्क्रीन शेयर कर देता जी। हूँ। तो शेख सर ये कह रहे हैं कि उनको क्या करना है कि उनको उनका कॉन्टैक्ट बिल पे चेंज करना है। तो हमने कुछ यूजर्स से ये रिक्वेस्ट देखी है। तो कभी कभी यूजर्स कहते हैं और आई थिंक शेख सर भी मेरे साथ एग्री करेंगे कि उनका पर्सनल फोन नंबर होता है, उनका एक वर्क फोन नंबर होता जी। है और वो चाहते हैं कि जो भी उनके कॉन्टैक्ट्स है, जो उनके बिजनेस करते हैं उनके साथ, वो सारे वर्क फोन नंबर पे कॉल करते हैं। तो उस केस में क्योंकि उन्होंने लेट्स से पर्सनल फोन नंबर से इस पर लॉगिन किया होता है तो वो यूजर के साथ वर्क फोन नंबर शेयर नहीं कर पाते। जी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप बिल इनवॉइस में जाइए और आप उस पर एक एक्स्ट्रा कॉलम बना लीजिए, एक एक्स्ट्रा इनवॉइस फील्ड बना लीजिए। आप सेटिंग्स में जाइए और ऐड फील्ड्स टू इनवॉइस करिए और यहाँ पे मैंने पहले एक लॉयल्टी पॉइंट नाम का फील्ड बनाया था, आप कर लीजिए वर्क कॉन्टैक्ट। ठीक है, और मैं इसको सेव कर देता हूँ और आप क्या करिए, आप अपना वर्क कॉन्टैक्ट यहाँ पे सेव कर दीजिए। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप टीएनसी में लिख सकते हैं कि मुझे आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करिए, जहाँ जिससे क्या होगा कि आप एक बार ही टीएनसी में एंटर कर दीजिए आपका फोन नंबर, कि आपको बार बार नहीं डालना पड़ेगा। इस केस में कैसे आपको बार बार फोन नंबर आपके इनवॉइस बनाने में डालना होगा। जी। एक तीसरी चीज हमने देखी काफी यूजर्स को करते हैं कि वो क्या करते हैं, वो अपने एड्रेस में ही उनका ऑल्टरनेट फोन नंबर डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनके इनवॉइस के टॉप पे आता है उनका नाम और जी। उनकी कंपनी का नाम। और फटाफट से इनवॉइस बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने इनवॉइस बना ली। तो वो यूजर्स क्या करते हैं, वो यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिख लेते हैं एड्रेस के ख़त्म होते ही। तो उससे क्या हो जाता है, उनके दोनों फ़ोन नंबर यहाँ दिख जाते हैं और क्योंकि वो टॉप पे होते हैं तो यूजर्स को मिल भी जाते हैं। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ऐसी चीज़ ट्राई कर सकते हैं। जी। दीपक सैनी जी कहते हैं, आई लव योर ऐप। दीपक जी, वी आर ग्लैड दैट यू आर लविंग माई बिल बुक ऐप। प्लीज़ कीप यूजिंग इट बिकॉज हम इसका यूज़र एक्सपीरियंस और भी बेहतर करने वाले हैं। और मुकेश अग्रवाल से हेलो। आनंद जी हाय कहते हैं, हाय आनंद जी। हाय मुकेश जी। त्रिपाठी जी कहते हैं हाय। शेख तौहीद का सवाल हो गया। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, विशाल गंगवानी जी का भी यही सवाल है। वो कहते हैं, कांट अपडेट कॉन्टैक्ट नंबर ऑन इनवॉइस। अच्छा, तो सर अभी जो मैंने दो तीन तरीके डिस्कस किए कि आप इधर इनवॉइस पे फील्ड बना लीजिए या आप टीएनसी में ऐड कर लीजिए, या जो हमने काफी यूज करते हुए देखा है कि आप एड्रेस में ही फोन नंबर एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए, जिससे क्या होगा आपकी इनवॉइस के टॉप पे आ जाए। सर आई वुड रेकमेंड कि यू ट्राई दीज ऑप्शंस। अगर फिर भी आपको लगता है कि देयर इज समथिंग दैट्स मिसिंग इन दीज सॉल्यूशंस, प्लीज रीच आउट टू अस सपोर्ट के द्वारा, हम इसको आगे डिस्कस करें। जी। पटेल मुदस्सर जी कहते हैं, हेलो मेरा एक कंसर्न है। पटेल जी अपना कंसर्न बताएं। मल्टी यूज़र आनंद महाजन कहते हैं, मल्टी यूज़र कब स्टार्ट करोगे? तो आनंद जी, जैसा कि अभी आपने सुना, दीप जी ने बताया कि 21 तारीख के आसपास आपको ये अपडेट मिल जाएगी। उसके बाद आप अपडेट करके मल्टी यूज़र यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको प्रीमियम यूज़र होना पड़ेगा। तो अगर आपने पहले से प्रीमियम प्लान खरीद रखा है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, वरना मल्टी यूज़र फीचर यूज़ करने के लिए आपको प्रीमियम प्लान खरीदना पड़ेगा। कार्तिक चावला asks, hey, when will the delivery challan feature be added? अच्छा, um,
पास इनवॉइस, परचेज, पेमेंट, सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न, कोटेशन और एक्सपेंस, इस टाइप के वाउचर्स है। करंटली हमारे पास डिलीवरी चलान का वाउचर नहीं है, तो हम हमेशा यूजर्स को रेकमेंड करते हैं कि जो उनकी डिलीवरी चलान की इन्फॉर्मेशन है वो इनवॉइस में डाल दें। तो जैसे मैंने भी बताया कि इनवॉइस में एडिशनल फील्ड में जो भी उनकी डिलीवरी चलान वाली इन्फॉर्मेशन है वो डाल दें। अगर फिर भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जो आप इनवॉइस फील्ड में नहीं डाल पाए, जिसके लिए आपको स्पेसिफिकली डिलीवरी चलान का वाउचर चाहिए, तो सर वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड वो कौन सी यूज केसेस है, वो कौन सी रिक्वायरमेंट्स है, और हम कोशिश करेंगे कि हम उसे अपने ऐप में इंटीग्रेट कर पाए। तो मैं ज़रूर सर आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे सपोर्ट पे रीच आउट करिए। हेल्प में यहाँ पे टॉप पे आपको कॉल और व्हाट्सएप का ऑप्शन दिखेगा, और आप हमको बता दीजिए कि एग्जैक्टली क्यों आपको डिलीवरी चलाने की ज़रूरत है, और हम फिर उस पर काम करने लग जाएंगे। जी। पटेल मुदस्सर जी जिन्होंने पहले बोला था कि हमारा एक कंसर्न है, तो उनका कंसर्न ये है कि वो जानना चाहते हैं मल्टी कंपनी कब स्टार्ट होगी। सर करंटली हमने मल्टी यूजर पे काफी सारा काम कर लिया, और हमारा फोकस था कि ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे यूजर्स हैं जिनके अंडर उनका स्टाफ होता है, जिनको एक्सेस देना चाहते हैं। तो इसलिए हमने मल्टी यूजर पे काफी फोकस किया था। गोइंग फॉरवर्ड सर हम मल्टी कंपनी पे भी काम करेंगे, और मतलब एट दिस पॉइंट मैं कोई आपको टाइमलाइन नहीं दे पाऊँ, बट रेस्ट अश्योर्ड है कि दिस इज पार्ट ऑफ आवर रोड मैप, हम जरूर इस पे काम करेंगे, और माई बिल बुक ऐप पे आपको मल्टी कंपनी वाला भी फीचर मिल जाएगा। जी। प्रिंस बदानी पूछते हैं, इज जीएसटी अकाउंटिंग अवेलेबल। तो सर आप जीएसटी इनवॉइसेस बना सकते हैं। तो लेट्स से यू आर ए जीएसटी compliant business, you are a GST registered business. There are a couple of things, right, that you want to show in your invoice. यस। So I'll just quickly show how you do things. So what you have to do is you have to go to, just show what I did. I went to more, and then I went to company in GST setting. So one of the first things that any GST registered business has to do is it has to show its own GST number on the invoice. Yeah. So let's say I enter my GST number on the invoice. Okay, this is like a dummy GST number. Then they have to give their billing address, and yeah, that's it. Now the second aspect is you have to give information about the party. So you have to give the party's GST number and the party's address, billing and shipping. So I'll just show you where I went. So go to Khata. It might also reflect as parties in the app. When you press on parties, you'll see a list of parties that already exist in the app. Or you can press on create new party and you can add all this information. So I'll just quickly show you the party that I've made. So here you can see that this is the transaction that I've made with the party. But if I switch to the details tab, I can see whatever details are filled. So this is a GST registered company. That is my party. It has a billing address. It has a shipping address. You can see कि यहाँ पे supply भी आ गया, and they also have a GST number. So मेरा GST की information आ गई मेरे कंपनी की, मैंने अपने पार्टी के GST की information डाल दी है, ठीक है। So now let's say I make an invoice with this party. I can set whatever invoice number I want, and one of the requirements of GST is that the invoices should be consecutive. So every time you make an invoice, let's say this is hash DEP 125, the next invoice will be hash DEP 126. So those three things that are required in the GST invoice you'll find here. Secondly, let's add items. Okay. So let's say I've added these items, and now I go ahead and press on add details. So now I can see all of the items that are added to the invoice. You'll also see the tax rate on some of these items, which where I've entered tax. So in a GST invoice, you'd want to show what the tax rate is, what the split is for CGST, SGST, IGST. So what MyBillBook app does for you is वो खुद ही find out कर लेता है if your place of supply and the party's place of supply, if they're in the same state or not. If they are, फिर वो CGST और SGST से split कर लेगा. If they're in different states, then वो IGST apply कर लेगा. If it's in a union territory, वहाँ पे भी UTGST जाता है. तो we have all of these things already built in the app. अगर आप एडिशनल चार्जेस लगाना चाहते हो तो वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं. अगर आपको कोई डिस्काउंट देना है तो वो भी यहाँ आ जाएगा, ठीक है. Now let's say I save the invoice. Let's say I put an additional charge for packing. Okay. Now I save the invoice. So you'll notice that this is the bill book thing, which isn't a GST compliant thing. You can also see the top left, it says bill of supply. So what I'll do is I quickly shift to GST compliant thing. I'll click on themes here and I'll click on GST. So यहाँ पे you can see कि यहाँ पे we have tax invoice written at the top, billing address, my GST, shipping address, invoice number, HSN का column होगा. You'll find tax column here also, and you can add any additional columns you want. Along with it, we also have a GST
HSN table at the bottom, which gets GST according to the HSN, and then you can add your signature and other information. So we also support GST compliant invoices. Let's say you are not a GST compliant business, अगर आप GST में नहीं आते या आप नॉन GST वाली इनवॉइस बनाते हैं, तो आप ये सारी डिटेल्स मत डालिए और आपकी नॉर्मल इनवॉइस भी बन जाएगी. तो माई बिल बुक दोनों टाइप की यूजर्स के लिए, जो GST इनवॉइस बनाना चाहते हैं और जो सिंपल इनवॉइस बनाना चाहते हैं. जी. राजेंद्र मालपुरे पूछते हैं, कैन आई ऐड सेकेंडरी SCH ऑन इनवॉइस? तो अब सर अगर आप हमें बता पाए कि आपका SCH से क्या मतलब है, तो आई थिंक वी कैन सॉर्ट ऑफ हेल्प यू आंसर योर कंसर्न. यू कैन आल्सो रीच आउट टू अस ऑन सपोर्ट सर, जहाँ पे हम प्रॉपर्ली कॉल पे बात कर सकते हैं. बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ से. आयुष गर्ग कहते हैं बहुत शानदार फीचर. धन्यवाद आयुष जी. विशाल त्रिवेदी जी पूछते हैं, क्या मैं खुद ही रोल्स एंड परमिशंस क्रिएट नहीं कर सकता? काफी इंटरेस्टिंग सवाल है विशाल जी. तो एट दिस मोमेंट इन टाइम सर हमने खुद रोल्स क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं दिया. हम आपको प्रीडिफाइंड रोल्स देंगे और हम आपको क्लियरली एक्सप्लेन भी कर लेंगे कि उन रोल्स में क्या क्या परमिशन अवेलेबल है. तो एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होगा और अगर आप कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हैं जो बताएगा कि कौन सी रिपोर्ट या रोल देख सकता है, क्या कौन सी इंफॉर्मेशन डिलीवरी बॉय को दिख रही है नहीं, यस नो, सारे सारे डिटेल मतलब रेंजिंग फ्रॉम बिजनेस कार्ड टू ग्रीटिंग कार्ड टू जो भी आपके रिपोर्ट्स होते हैं, कौन सी टाइप की रिपोर्ट, आइटम, एक्सपेंस, पार्टी से लेकर सारे वाउचर टाइप्स, इनका एक कंप्लीट चार्ट हम आपको देंगे. तो आप उसे एक्सेस करके फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन सा यूजर रोल आपके स्टाफ के लिए मोस्ट सूटेड है, कौन सी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं कि वो देखें. ये जो हमारे दो डिस्क्रिप्शन है, जो हमारा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, आप उससे फिगर आउट कर सकते हैं कि क्या मतलब वो बेसिकली यूजर्स को समझने के लिए है कि जब हम डिलीवरी बॉय कहते हैं तो हम कैसे सोच रहे हैं. और अगर आप लॉन्ग डिस्क्रिप्शन देख लें जिसमें सारे फीचर्स के बारे में लिखा होगा कि कौन सा फीचर इस फ्यूचर में अवेलेबल है, उससे तो आपको बहुत क्लियर आइडिया आ जाएगा कि लेट्स से वो आपका डिलीवरी बॉय नहीं होगा, वो एक सिमिलर फंक्शन आपके बिजनेस में करता होगा, तो क्या उसे आपको ये यूजर रोल देना चाहिए. सर मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा कि आप एक बार उसे ट्राई कर लीजिए. हमारी आशा है कि जो हमने यूजर रोल्स बनाए हैं उससे यूजर्स को मतलब जैसे आपको खुद सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं अपने स्टाफ को कौन सा रोल दूं और आपका उससे पे काम आसान हो जाना चाहिए. ऐसी है सर हमारी एक्सपेक्टेशन. जी. मिनकुश गर्ग बोलते हैं, आई एम अ गारमेंट रिटेलर सो आई वांट दीज फीचर्स. So he wants to see total number of pieces in inventory, total number of pieces in a specific category, and total number of pieces in a size. Right, right. So sir, those are very interesting features and I understand how in the garment industry you would need those features. तो currently सर हम क्या करते हैं, हम किसी भी एक आइटम का आपको इन्वेंट्री में टोटल बताते हैं. ठीक है, मैं एक बार स्टॉक समरी रिपोर्ट खोल के देखता हूँ कि वहाँ पे हम कैसे दिखाते हैं. तो ये हमारी स्टॉक समरी रिपोर्ट है. तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि आपके पास जितने भी आइटम्स उनका स्टॉक टोटल कितना है, कि स्टॉक वैल्यू टोटल कितनी है. करंटली सर हम स्टॉक क्वांटिटी नहीं दिखा रहे, बट आई अंडरस्टैंड कि किसी भी कैटेगरी की स्टॉक क्वांटिटी देखना या आपके पास जितना भी स्टॉक बचा है उसकी स्टॉक क्वांटिटी देखना कैन बी यूजफुल इन्फॉर्मेशन. तो सर वी विल नोट दिस सजेशन एंड वी डिस्कस दिस विद द. अभी के लिए सर आप ये कर सकते हैं कि आप जैसे आप किसी पर्टिकुलर साइज पे देखना चाहते हैं, राइट. तो जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा है कि जो भी हमारे आइटम्स की साइज है हमने उसको नाम आइटम के नेम में मेंशन कर लिया. तो लेट्स से मेरे पास 70 ग्राम्स की जो केक्स है मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं. तो हम यूजर्स को रेकमेंड करते हैं कि लेट्स से उनको कैटेगरी से सर्च करना है या उन्होंने लेट्स से उन्होंने जो भी साइज की इंफॉर्मेशन है आइटम नेम में लिख रखी है तो उसको यहाँ पे सर्च कर ले और उससे फिर उनको सॉर्ट ऑफ ओवरव्यू मिल जाएगा कि कौन से आइटम में कितना स्टॉक है. तो सर आप ये जरूर ट्राई करिए. जी. अमित मौर्य पूछते हैं, कैन आई सी डिलीटेड वाउचर रिपोर्ट इन दिस वर्जन? Right. So that is another very interesting question. So sir, at this point we don't show deleted vouchers to the user क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी आपका ऐप के साथ एक्सपीरियंस हो वो काफ़ी सीमलेस हो, काफ़ी आसान हो. तो हम डिलीटेड वाउचर इसलिए नहीं दिखा देता कि यूजर्स कंफ्यूज ना हो जाए कि ये वाउचर है या नहीं है. हम जब भी आप वाउचर डिलीट करते हैं तो आपको एक बार पूछ लेते हैं कि आप डिलीट करना चाहते हैं या नहीं.
तो इससे क्या होता है कि हम इंश्योर कर पाते हैं कि जो भी आप वाउचर डिलीट कर रहे हैं आपने जानबूझ के डिलीट किया एंड यू आर डिलीटिंग इट ऑफ योर ओन कंसेंट। गोइंग फॉरवर्ड सर जो हमने मल्टी यूज़र भी बनाया है उसमें भी हम जो बाकी यूज़र रोल्स हैं उनमें से किसी को भी डिलीट का ऑप्शन नहीं दे रहे। तो उससे क्या होगा कि जो भी डिलीट हो रहा है वो आपसे डिलीट हो रहा है। तो आपको बस इंश्योर करना होगा कि जो आप इनवॉइसेज आइटम्स पार्टीज डिलीट करते हैं आप बस थोड़ा सावधानी से डिलीट करें क्योंकि करेंटली हम ऐप में आपको रिकवर करने का ऑप्शन नहीं देते। जी। लवली सद्दाम कहते हैं भाई व्यापार डाटा ला दो, 5,000 फ़ी देंगे। लवली जी, आपको 5,000 देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दीप जी आपको बता देंगे कि आप अपना व्यापार का डेटा माई बिल बुक ऐप में कैसे ला सकते हैं। तो एक बार देख लीजिए आप। राइट। तो सर जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप चाहते हैं कि आपका व्यापार का डेटा आ जाए तो हमें काफ़ी यूजर्स ने बताया कि कैसे होता है कि वो लेट्स से लास्ट 2-3 महीने व्यापार पे बिलिंग कर रहे थे और फिर उनको माई बिल बुक ऐप मिल गया तो वो अपनी पुरानी बिलिंग की हिस्ट्री माई बिल बुक पे इंपोर्ट करना चाहते हैं ताकि उनकी बिलिंग ना रुके उनको वो सारे इन्वॉइसेस वापस ना बनानी पड़े वो सारे आइटम वो सारे पार्टीज वापस ना बनानी पड़े। तो सर हमने इसके बारे में सोचा है और हमने इसके लिए एक फीचर बनाया। तो आप क्या करिए आप मोर में जाइए और मोर में आपको थर्ड ऑप्शन दिखेगा बल्क अपलोड आइटम्स। ठीक है। इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखेंगे जिससे आप इधर बाकी ऐप से आपका डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर आप नए आइटम्स बल्क में बना सकते हैं। तो जो आपका यूज़ केस है कि आपको व्यापार से डेटा इंपोर्ट करना है वो हमारा सेकंड ऑप्शन है व्यापार ऐप डेटा इंपोर्ट। तो यहाँ पे एक वीडियो है जो बताते हैं कि इसेंशली व्यापार ऐप डेटा इंपोर्ट चलता कैसा। तो आप वो वीडियो देख के समझ सकते हैं। आपको फट से बता देता हूँ कि होता कैसे कि आप यहाँ पे अपलोड फाइल पे प्रेस कर दीजिए और वो आपको बताएगा कि अगर आप व्यापार इंपोर्ट करते हैं तो जो भी आपका एग्जिस्टिंग डेटा है वो हट जाएगा और नया डेटा आ जाए। ठीक है। तो आपको बस एग्री करना है। हमने इसलिए यहाँ पे चेक बॉक्स रखा ताकि यूजर्स को पता रहे कि जो उनका पुराना डेटा है वो हट जाएगा। ठीक है। और कंटिन्यू विथ अपलोड करिए। अब बेसिकली माई बिल बुक ऐप कह रहा है कि उसको एक्सेस करना है जो स्टोरेज आपका हो। तो मैं आपको बताता हूँ अब वो क्या है। व्यापार ऐप में ऑप्शन होता है कि आप आपका डेटा ये कर सकते हैं बैकअप ले सकते हैं आपके फ़ोन में। तो हमने यहाँ पे एक फीचर बनाया उससे क्या होता है कि आप आपके फ़ोन में स्टोर्ड जो भी व्यापार के बैकअप फाइल्स हैं आप उन बैकअप फाइल्स को इंपोर्ट कर सकते हो। तो मैं आपको फट से बताता हूँ वो होता कैसे। तो मैंने अपने फ़ोन में व्यापार ऐप खोला। ठीक है। यहाँ पे गया मैं और यहाँ से मैंने बैकअप टू फ़ोन का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। तो इससे क्या हो जाएगा डीप एंटरप्राइजेस का एक बैकअप बन गया है। अब मैं बस इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। आई थिंक मेरी फ़ोन में किसी दिक्कत की वजह से वो लेटेस्ट जो फाइल है ये वो दिख नहीं रही। बट मेरे पास पुराने बैकअप फाइल तो मैं आपको दिखा दूंगा कि होता कैसे। तो हमने क्या किया है हमने व्यापार ऐप में जाकर बैकअप टू फ़ोन ले लिया। ठीक है। और माई बिल बुक ऐप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लेता है कि आपके फ़ोन में जो भी व्यापार बैकअप फाइल्स है। तो अब मेरे पास कुछ पुराने व्यापार बैकअप फाइल्स हैं मैं उसको बैकअप कर लूँ। तो इससे हुआ क्या मेरा जो भी एक्सिस्टिंग डेटा है वो हट जाएगा बट मेरे पास जो भी मेरा व्यापार का डेटा है वो सारा आ जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि व्यापार का डेटा जो है आपका वो इंस्टेंटली नहीं आएगा क्योंकि काफ़ी उसका बहुत सारा डेटा होता है। तो मतलब उनके पास 100 वाउचर्स है 1000 वाउचर्स है 5000 वाउचर्स है। तो उस केस में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा ऐप रीस्टार्ट हो गया और वो धीरे धीरे सारी इन्फॉर्मेशन जो भी मेरे व्यापार की है वो इम्पोर्ट कर लेगा। जी। तो आई थिंक इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही मेरा डेटा इम्पोर्ट हो जाएगा आपको दिखा दूंगा मेरा इम्पोर्टेड डेटा। जी। लवली जी, आप ये तरीका आजमा सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत आए आपको इस दौरान तो आप हमारे कस्टमर सपोर्ट नंबर पे हमसे बात कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर है 7400417400। राकेश जी कहते हैं माई बिल बुक ऐप को नेशनल बिलिंग ऐप होना चाहिए। राकेश जी, अगर आप जैसे व्यापारी भाइयों का साथ रहे तो यकीनन हम नेशनल बिलिंग ऐप हो जाएंगे। विजय तिवारी कहते हैं रिवॉर्ड पॉइंट्स या लॉयल्टी पॉइंट्स के लिए कुछ है। तो विजय जी, अभी स्क्रीन पर आपको दीप जी दिखा देंगे हमारा रेफरल प्रोग्राम। तो आप जब तक, क्योंकि अभी यहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र चल रहा है, तब तक मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। आप हमारे मोर सेक्शन में जा सकते हैं, वहाँ से आप रिवॉर्ड सेक्शन में जा सकते हैं और आप माई बिल बुक ऐप अपने दोस्त फैमिली फ्रेंड्स को रेफ़र कर सकते हैं। और हर प्लान परचेज पे आपको 250 रुपीज़ मिलते हैं, जो पैसे आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। तो आप ये ट्राई कीजिए। हाँ, हमारा जो लॉयल्टी प्रोग्राम है या रेफरल प्रोग्राम है, दैट्स देयर इन प्लेस। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
लोकेश भंडारी बोलते हैं आई हैव 4 numbers ऑफ बैंक अकाउंट, हाउ कैन दीज ऑल बी एडेड एंड नीड टू स्पेसिफाई ओनली वन बैंक अकाउंट ऑन बिल। तो वो चारों ऐड करना चाहते हैं अच्छा। लेकिन बिल पर सिर्फ एक अकाउंट दिखाना चाहते हैं। अच्छा, तो सर करंटली हम एक ही बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन दिखाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मल्टीपल बैंक अकाउंट्स रखें, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि अ, आप टर्म्स एंड कंडीशन में उसको ऐड कर लीजिए, या फिर आप वो इन्फॉर्मेशन एडिशनल इनवॉइस फील्ड में ऐड कर लीजिए। और फिर आप जब भी इनवॉइस बना रहे हैं, तो वहाँ पे आप जो भी बैंक अकाउंट आपको नहीं यूज़ करना उसको हटा दीजिए। जैसे कि अगर मैं इनवॉइस फील्ड वाले ऑप्शन की बात करूँ, तो लेट्स से आपके पास 3 बैंक अकाउंट्स है, ठीक है? तो आप इनवॉइस फील्ड में तीनों बैंक अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए, और जब भी आप इनवॉइस बना रहे हैं तभी आप चूज कर लीजिए आपको कौन से बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन दिखानी है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि जब भी आप इनवॉइस बना रहे हैं, आप टीएनसी में से उसको एडिट कर लीजिए। तो आप क्या करिए, आप टीएनसी में सारे बैंक अकाउंट की डिटेल डाल दीजिए, और जब भी आप इनवॉइस बना रहे हैं, आप जाके वहाँ पे टीएनसी से बाकियों को हटा दीजिए। क्या आप वहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इस ट्रांजैक्शन के लिए यही बैंक अकाउंट यूज करें। तो उससे क्या हो जाएगा कि आप मल्टीपल बैंक अकाउंट्स फोन में स्टोर कर सकते हैं, और फिर भी यूजर को इनवॉइस पे कन्वे कर सकते हैं कि इनमें से एक ही करंटली यूज करना है। जयप्रकाश जी कहते हैं हाय हाय जयप्रकाश जी। शेख तौहीद का एक और सवाल है जहाँ पे वो बोलते हैं ऑल्सो ऐड द ऑप्शन ऑफ प्रोडक्ट एक्सपायरी डिटेल्स। अच्छा, सर ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। हमें काफ़ी यूजर्स बताते हैं कि जो भी आइटम्स होते हैं जिनकी शेल्फ लाइफ शॉर्ट होती है, तो उस केस में ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा आइटम एक्सपायर होने वाला है। जी। और काफ़ी बिजनेसेस में फीफो वाला कॉन्सेप्ट होता है कि जो भी आइटम आपके शेल्फ पे पहले आया उसको पहले क्लियर कर दीजिए, ताकि वो सही शेल्फ लाइफ में आप सेल कर पाए। सर करंटली हम अ, आपको एक एडिशनल कॉलम या एडिशनल फील्ड बनाने का ऑप्शन देते हैं। तो अभी मेरा एक्चुअली ऐप लोड नहीं कर रहा, क्योंकि आई थिंक मुझे ओटीपी आने में दिक्कत हो रही है। तो जैसे ही मेरा ऐप लोड हो जाएगा, मैं आपको एक बार स्क्रीन पर दिखा सकता हूँ। बट अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप क्या करिए, आप एक एडिशनल आइटम का फील्ड बना लीजिए, जिसका नाम आप रख सकते हैं एक्सपायरी। और वहाँ पे जब भी आप परचेज कर रहे हैं, जब भी आप इनवॉइस बना रहे हैं, आप वहाँ पे एंटर कर सकते हैं कि इस आइटम की एक्सपायरी डेट कब है या इसका एक्सपायरी पीरियड कितना है, ताकि फिर यूज़र को पता चले या आप भी ट्रैक रख पाए कि ये आइटम कब तक खराब हो जाएगा, यानी आप कब तक उसे बेचना चाहिए। जी। लवली जी जो व्यापार से डेटा ट्रांसफ़र की बात कर रहे थे, उनका एक सवाल है कि वो कहते हैं भाई व्यापार ऐप का 700 MB डाटा है, क्या वो आएगा? हाँ हाँ, खुल गया, मेरा खुल गया। 1 मिनट। अ, तो सर आपके पास 700 MB का डेटा है, तो नॉर्मली हम जिन यूजर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं उनके पास रिलेटिवली शॉर्टर या रिलेटिवली स्मॉलर साइज का डेटा होता है। मैं एक बार सर हमारी इंजीनियरिंग टीम से इस पर बात कर लूँगा, आप भी हमारे सपोर्ट पे रीच आउट करिए। तो उससे क्या होगा, हम एक बार फिगर आउट कर लेंगे कि अगर आपका इतना सारा डेटा है, तो उसे हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। जी। द फैक्ट कि सर आप इतना सारा डेटा फ्लो माई बिल बुक ऐप में इंपोर्ट करके यहाँ पे बिलिंग करना चाहते हैं, इस उनके सर हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है, हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस मिल रहा है जो हमने ऐप बनाया है उसमें। तो सर आप ज़रूर सपोर्ट पे रीच आउट करिए, हम कोई ना कोई तरीका फिगर आउट कर लेंगे। जी। मैं फट से दिखा देता हूँ कि जो ओटीपी वाली दिक्कत थी वो सॉल्व हो गई है। और मेरा ऐप अभी आप देख सकते हो कि ये मैंने एक डेटा इंपोर्ट किया है। और ये जो डेटा इंपोर्टेड है, आप देख सकते हो कुछ टाइम पहले मेरे पास ये कोई डेटा नहीं था, मेरे पास ये सारे इनवॉइसेस थे नहीं। दूसरी चीज़ आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज भी आ गई। कभी कभी ऐसे हो सकता है कि यहाँ पे आपको कुछ दिखे ना, क्योंकि वो लोड नहीं हुआ है, तो भी आप देख सकते हैं इन्वेंट्री में कुछ है नहीं, बट अब सारा डेटा आ गया। तो अगर आपने डेटा इंपोर्ट किया है, तो आप 5-10 मिनट रुक जाइए ताकि वो सारा डेटा रिफ्लेक्ट करे। बट आप देख सकते हैं कि मैंने इनमें से कोई भी इन्वॉइसेस अभी बनाई नहीं। ये मेरा व्यापार का बैकअप है, जो मैंने 5 मिनट में अपने व्यापार से यहाँ पे माई बिल बुक ऐप में इंपोर्ट किया। लवली जी हम आपको फिर से बताना चाहेंगे कि आप हमें संपर्क करें हमारे कस्टमर सपोर्ट नंबर पे जो कि है 7400417400। तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स आपकी मदद कर देंगे व्यापार का डेटा मूव करने में। हाँ, संजय चौधरी जी पूछते हैं सर मल्टी यूज़र डेस्कटॉप पे अवेलेबल रहेगा क्या? ज़रूर सर, तो जो हमारा मल्टी यूज़र फीचर है वो पूरे माई बिल बुक ऐप में है। तो आपको मोबाइल पे भी मिलेगा, डेस्कटॉप पे भी मिलेगा, और जो मोबाइल पे फंक्शनैलिटी है वही डेस्कटॉप पे भी फंक्शनैलिटी होगी। जी। लोकेश भंडारी जी का सवाल है वो बोलते हैं इनवॉइस नंबर आर ऑफ 6 टाइप्स, नीड 6 टाइप ऑफ वाउचर फॉर ऑटोमेटिक नंबरिंग। अच्छा, सर एट दिस मोमेंट इन टाइम तो वी ओनली सपोर्ट
one invoice prefix and one starting sequence number. Um, if, sir, at all you have a use case where you're using multiple, one of the ways that I can suggest you current app में is that जब भी आप invoice बना रहे हो, जैसे मैं bill invoice पे press करता हूँ, तो आप setting में जाके उसको change कर लीजिए, जो भी आप नया prefix है वो. अभी के लिए सर मैं आपको यही resolution ऑफर कर सकता हूँ, क्योंकि हम एक ही invoice prefix allow करते हैं. सर बट दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग रिक्वायरमेंट जो आपकी है, एंड इट वुड बी ग्रेट अगर आप हमें रीच आउट करके बता सके कि एग्जैक्टली आप कैसे 6 इनवॉइस प्रीफिक्सेस यूज कर रहे हैं. इट्स पॉसिबल कि जो आपका यूज केस है, इट माइट आल्सो बी द यूज केस ऑफ मेनी ऑफ आवर अदर कस्टमर्स, मेनी ऑफ आवर अदर बिजनेसमैन. तो अगर हमें लगता है कि जो आपका यूज केस है वो काफ़ी सारे लोगों को भी रिक्वायर्ड होगा, उनकी भी रिक्वायरमेंट होगी, तो हम ऐसे फीचर पे ज़रूर काम करना शुरू कर सकते हैं. जी. लोकेश भंडारी जी कहते हैं एडिटिंग ऑफ रिसीट नंबर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. राइट. तो सर हम करेंटली हम सिर्फ इनवॉइस पे एडिट देते हैं कि अगर आप इनवॉइस बनाते हैं तो आप यहाँ से इनवॉइस नंबर एडिट कर सकते हैं. एट दिस मोमेंट इन टाइम हमने पेमेंट्स पे कोई भी एडिट का ऑप्शन दिया नहीं. तो अगर मैं कोई पेमेंट रिसीव करता हूँ, आप देख सकते हैं ये तो एडिटेबल है ही. तो एट दिस मोमेंट इन टाइम सर यूर करेक्ट कि हमने पेमेंट्स पे सीरियल नंबर या जो पेमेंट नंबर है या जो वाउचर नंबर है उसको एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया. सर एक्चुअली हमने इस रीजन से इसको यहाँ पे नहीं दिया, क्योंकि हमें पता है कि जो भी जीएसटी वाले यूजर्स हैं उनको उनकी इनवॉइसेस सीक्वेंशली मेंटेन करने होंगे, तो वहाँ पे नंबर बहुत मैटर करता है. बट जो पेमेंट नंबर है हमने इसलिए यहाँ पे कोई एडिट का ऑप्शन नहीं दिया, बिकॉज जब हम बना रहे थे तभी हमने सोचा नहीं था ऐसी यूज केस होगी. बट सर ऑब्वियसली जैसे आप बता रहे हैं इसकी एक यूज केस है, तो आपसे क्या करिए, आप प्लीज सपोर्ट पे रीच आउट करिए. वी वुड लाइक टू गेट ऑन अ कॉल एंड अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली कहाँ पे आपको पेमेंट नंबर का जो एडिट का ऑप्शन है उसका यूज आता है, और सर फिर हम विल ट्राई टू वर्क ऑन इट. Cool. सत्यव्रता नाथ कहते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस पार्ट इज टू शॉर्ट स्लैश लिमिटेड वर्ड्स. वी आर अनेबल टू मेंशन आर फुल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑन इनवॉइस. प्लीज चेक. तो सर ये एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जो हमें काफी यूजर से आई है. तो इसके लिए हमने क्या किया है, हमने सर वेब ऐप पे लिमिट इंक्रीज कर दी है 350 कैरेक्टर्स पे. तो अब आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि इवन दो वेब ऐप पे 350 कैरेक्टर्स की लिमिट आप से यूज कर पाए. अगर आप वेब ऐप की यूजर नहीं है, राइट, फिर भी आप वेब ऐप की इनवॉइस यूज कर सकते हैं, जो हमारे डेस्कटॉप ऐप की इनवॉइस यूज कर सकते हैं. तो आप क्या करिए, आप इनवॉइस सेटिंग्स में जाइए. इनवॉइस सेटिंग्स में जो भी आपका टर्म्स एंड कंडीशंस का कंटेंट है वो यहाँ पे लिख दीजिए, जितना भी पड़ा हो. अगर वो 350 कैरेक्टर्स के अंडर है तो हम उसको फिट करके दिखा सकते हैं. और आप क्या करिए, आप यहाँ पे ऑल्टरनेट पीडीएफ डाउनलोडर को ऑन कर दीजिए. तो मैं आपको बताता हूँ ये करता क्या है. ऑल्टरनेट पीडीएफ डाउनलोडर हमने इस रीजन से बनाया है कि जो हमारी डेस्कटॉप पे इनवॉइस बनती है और जो हमारी मोबाइल पे इनवॉइस बनती है उसमें थोड़ा सा अंतर है. और कभी कभी होता क्या है कि कुछ यूजर्स को एक टाइप की इनवॉइस ज्यादा प्रेफर्ड होती है दूसरे टाइप की इनवॉइस. तो हम उस केसेस में यूजर को बता देते हैं कि आप जो ऑल्टरनेट पीडीएफ डाउनलोडर उसको ऑन कर लीजिए, ताकि जो हमारा डेस्कटॉप ऐप है, जो हमारा वेब ऐप है, वहाँ से आपके पास इनवॉइस आ जाएगी. तो इस केस में क्या है, हमने मोबाइल ऐप पे टर्म्स एंड कंडीशंस की बहुत बड़ी रेंज नहीं रखी है, बट जो डेस्कटॉप ऐप है उसके 350 कैरेक्टर्स तो आपको गारंटीड दिख ही जाएंगे. तो लेट्स से आपका बहुत बड़ा टर्म्स एंड कंडीशन का कंटेंट होगा. तो लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ दीप जनरल स्टोर्स, मतलब ये तो काफी छोटा हो जाएगा, 350 कैरेक्टर्स तो काफी लंबा है. बट माय पॉइंट बीइंग कि जितने भी बड़ा है आपके टर्म्स एंड कंडीशंस के कंटेंट हो, एज लॉन्ग एज वो 350 कैरेक्टर्स के अंडर है, आप उसको आपकी इनवॉइस में दिखा सकते हैं. आप बस ऑल्टरनेट पीडीएफ डाउनलोडर ऑन कर लीजिए. एक और चीज मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ये हमारे डेस्कटॉप ऐप या वेब ऐप से इनवॉइस आ रही है, तो ये इनवॉइस सिर्फ तभी प्रिंट होगी जब आप ऑनलाइन होंगे. तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास लॉन्ग टर्म्स एंड कंडीशंस दिखे, तो एट दिस मोमेंट तो सर यही सोल्यूशन कि आप ऑल्टरनेट वीडियो ऑन कर लीजिए और इनवॉइस बनाने के टाइम पे आपका इंटरनेट ऑन रखिए. जी. चंचल कुमार पूछते हैं सर डेस्कटॉप ऐप में कीबोर्ड का यूज़ कम हो रहा है, इसमें कीबोर्ड का यूज़ चाहिए. राइट राइट. तो जब हम डेस्कटॉप ऐप के लिए रिसर्च कर रहे थे तो काफी यूजर्स ने हमें बताया कि जब जब वो बिजनेस करते हैं तो वो माउस को छूते भी नहीं, उनका सारा काम कीबोर्ड से हो जाता है. वो एरो नंबर्स, जो एरो कीज होती है, उनसे ही ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं ऐप के अंदर, या जो भी कीबोर्ड शॉर्टकट्स है उनसे ही उनका पूरा यूज होता है उनके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का, उनके बिलिंग सॉफ्टवेयर. और फोन मतलब जो मोबाइल है, सॉरी जो आपका माउस है, उसको ना छूने का उनका इंटेंशन है, क्योंकि क्या होता है, उन माउस को छूने जाते हैं और फिर उससे उनकी बिलिंग स्लो हो जाती है. जैसे वो काउंटर पे होते हैं, उनको बहुत फटाफट बिल्स बनानी होती है, उस केस में स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो ये सोच के हमने काफी सारे जो कॉमन एक्शंस है वहाँ पे हमने कीबोर्ड शॉर्टकट देने की कोशिश की है. तो जैसे अगर आपको
एक इनवॉइस बनाना शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है। जी जैसे आपको पेमेंट रिसीट बनानी है तो उसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है। जी बट अभी भी हमने सारे एक्शंस के लिए नहीं किए, तो आप जरूर हमें रीच आउट करके बताइए ऐसा कौन सा एग्जैक्ट एक्शन है जो आपको लगता है मिसिंग है, हम उसके लिए भी बना लेंगे। जी बट मैं ये बता दूं कि जो हमने कीबोर्ड शॉर्टकट अभी बनाया है वो बस एक स्मॉल सेट है, हम इन द फ्यूचर उसको एक्सपांड करेंगे एंड वी विल ट्राई टू एंश्योर कि जो हमारा डेस्कटॉप ऐप है वो कंप्लीटली कीबोर्ड से चल सके। जी। पीयूष टोंगिया कहते हैं, आई हैव 4 कंपनी used only one mobile number. Kindly create option for create 2 to 3 login in one mobile number. तो ये एक मोबाइल नंबर से ही 2-3 लॉगिन चाहते हैं। अच्छा, तो अगर मैं सही से समझ रहा हूँ तो इन्होंने बताया कि इनके पास एक मोबाइल नंबर है, उनके पास मल्टीपल कंपनीज, जी जी राइट? जी राइट, तो सर दिस इज पार्ट ऑफ आवर मल्टी कंपनी फीचर, जो हमारा मल्टी कंपनी जो फीचर है जो काफी टाइम से रिक्वेस्टेड है कि उसका पार्ट हो जाएगा कि आप क्या कर सके कि आप एक ही फोन नंबर में एक ही माई बिल बुक के अकाउंट के अंदर मल्टीपल कंपनीज का डेटा मैनेज कर सके। तो सर इसमें भी हमारा काम शुरू है, हमने रिसर्च करना शुरू कर लिया और ये हमारे रोड मैप पे है। मतलब हम चाहते हैं कि माई वेल बुक ऐप पे जैसे हम मल्टी यूजर लेके आ रहे हैं इन द फ्यूचर मल्टी कंपनी भी जरूर हो, क्योंकि हमने देखा है हमारे जो काफी बिजनेसमैन यूजर्स हैं कस्टमर्स हैं उनको उनके मल्टीपल बिजनेसेस होते हैं और वो कभी कभी मल्टीपल फॉर्म्स जैसी चीज बना लेते हैं। तो उस केस के लिए हमने सर रिसर्च चालू कर लिया हमारी साइड से। तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आप सर रुके रहिए, माई वेल बुक ऐप के साथ आप बने रहिए, हम वो फीचर जरूर इन द फ्यूचर लेके आएंगे। जी। स्वप्निल पगारिया जी कहते हैं, बिल इनवॉइस फॉर्मेट शुड बी एडिटेबल, व्हाट वी वांट टू प्रिंट जस्ट प्रिंट द ऑप्शंस टू बी प्रिंटेड, जस्ट द राइट, दैट ऑप्शन टू बी प्रिंटेड। या तो सर करेंटली हमने जो इनवॉइस फॉर्मेट बनाई है एक बार आपको खोल के दिखा था, ठीक है? तो इसमें आप देखेंगे जो हमारी सैम्पल इनवॉइस में बहुत सारी डिटेल्स दिखेंगे आपको, बैंक डिटेल्स होगी, पेमेंट क्यूआर होगी, नोट्स होंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, अ, अगर आपने ये एक्स्ट्रा फील्ड्स डाले तो वो भी होंगे। तो ये जो हमारे फील्ड्स हैं ये तभी दिखेंगे अगर आपने उनको इनवॉइस में एंटर किया। अब इससे मेरा क्या मतलब है कि अगर आपने बैंक डिटेल्स एंटर नहीं किए तो बैंक डिटेल्स यहाँ पे नहीं आएंगे। पेमेंट अगर आपने यूपीआई की आईडी नहीं दी है तो यहाँ पे वो नहीं आएगी। तो ये इनवॉइस उस सेंस में एडिटेबल है कि उतनी ही इन्फॉर्मेशन जो आप ऐड करते हैं वो इन्फॉर्मेशन इस इनवॉइस पे दिखेगी। अगर मैं यहाँ पे शिपिंग एड्रेस ना डालूँ तो मेरी इनवॉइस में शिपिंग एड्रेस नहीं आएगा। तो मैं एज एन एग्जाम्पल अगर आपको फट से दिखा दूँ कि अगर मैं दीप जनरल स्टोर से, ठीक है, मैं शिपिंग एड्रेस हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कोई शिपिंग एड्रेस नहीं है, मैंने इसको सेव कर दिया और मैंने दीप जनरल स्टोर्स के साथ एक इनवॉइस बना दी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शिपिंग एड्रेस नहीं आया और यहाँ पे बिलिंग एड्रेस आ गया बिकॉज यहाँ पे बिलिंग एड्रेस था। सिमिलरली यहाँ पे हमने देखा था सैम्पल इनवॉइस में बैंक डिटेल्स आ गए थे, यूपीआई आईडी आ गई थी, नोट्स आ गए थे। इनमें से कोई भी चीज़ें यहाँ पे नहीं आएंगी बिकॉज मैंने एंटर नहीं किया। तो हमारी जो इनवॉइस है वो इस सेंस में थोड़ी कस्टमाइजेबल है कि जो भी सेक्शंस आपने एंटर किए वही सेक्शंस यहाँ पर दिखेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई एडिशनल इनवॉइस फील्ड्स नहीं आए क्योंकि मैंने कुछ एंटर नहीं किया था। तो सर उस सेंस में हमने हमारी इनवॉइस को फॉर्मेट करने का या एडिट करने का ऑप्शन दिया। अगर आप चाहते हैं किसी और सेंस में कर पाए तो सर आप जरूर हमें रीच आउट करें ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें। और एक चीज़ मैं बता दूंगा कि हमने यहाँ पे कलर में भी फॉर्मेट करने का ऑप्शन दे दिया। तो लेट्स से ब्लैक दिख रही है मेरी इनवॉइस में जो शेड है वो, मैं उसे चेंज करके ये ब्लू वाला रंग दे सकता हूँ या रेड कलर दे सकता हूँ। तो इस टाइप के हमने कस्टमाइजेशन के ऑप्शन दे रखे हैं। अगर फिर भी आपको लगता है सर कोई ऑप्शन मिसिंग है तो सर प्लीज रीच आउट टू अस ऑन सपोर्ट एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन मेक द ऐप। जी। Vajrang S. Patil says, what about money management options like cash in hand and bank balance option, or cash will be deposited to bank? These are all should be mentioned here. राइट राइट, सर काफी सही बोला आपने। तो हम देखते हैं कि यूजर्स का क्या होता है कि उन्होंने उनके सारे इनवॉइसेस उनके सारे वाउचर्स माई बिल बुक पे बना रखे, बट जो उनके मनी रिलेटेड डेटा पॉइंट्स होते हैं जैसे उनका जो कैश इन हैंड है या उनका बैंक बैलेंस है जो वो देखना चाहते हैं, जब भी वो देखते हैं कि उनको कितने पैसे कलेक्ट करने हैं, तो वो हम करेंटली माई बिल पे नहीं दिखा रहे। तो कैसे होगा कि लेट्स से महीने का एंड आ रहा है, मुझे दिख रहा है कि मेरे बैंक बैलेंस में थोड़े कम पैसे हैं, तो मैं देखूंगा कि मेरे पास टू कलेक्ट में अमाउंट कितनी है और फिर टू कलेक्ट में जाके उन यूजर्स को बोलूंगा कि प्लीज मुझे आप पे बैक कर दीजिए, आपका क्रेडिट पीरियड खत्म हो रहा है। तो करेंटली यूजर्स को दो ऐप्स के बीच में चेंज करना पड़ रहा है कि यहाँ पे वो उनके सारे कलेक्शन की डिटेल्स देख रहे हैं
और फिर जैसे भी वो अपने बैंक डिटेल्स मैनेज करते हैं या वो अपने वॉलेट में चेक करते हैं उनका कैश इन हैंड कितना है, वो करेंटली वैसे देख रहे हैं। तो सर वी अंडरस्टैंड कि अगर ये सारी डिटेल्स आपको हम माई बिल में दिखाने लग जाएंगे तो एकदम कंप्लीट बिजनेस ऐप बन जाएगा कि एक ऐप के अंदर आपके बिजनेस की सारे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके पास कितना कैश इन हैंड है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके पास बैंक बैलेंस कितना है, और फिर आप फिगर आउट कर सकते हैं कि क्या मुझे पेमेंट आज करना चाहिए, क्या मुझे पेमेंट कल मांगना चाहिए। तो सर वी completely understand that this sort of information will make the app's experience very very useful for you. सर हम इन फीचर्स के बारे में सोच रहे हैं, इन पे रिसर्च कर रहे हैं, और सर गोइंग फॉरवर्ड हम इन फीचर्स को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। जी Balasundaram C says, can we have the conversation? I am in English. Balaji will try to keep a good mix of both Hindi and English. For the questions that are asked in English, we'll try and answer it in English, and for the questions that are asked in Hindi, we'll try and answer it in Hindi. हम अपने सारे यूज़र्स को भी बताना चाहेंगे कि अगर आपको परेशानी हो रही है या कोई भाषा की वजह से अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप प्लीज़ हमें बताएं। और जब आप अपने सवाल पूछते हैं तो अगर आप अपने सवाल हिंदी में पूछ रहे हैं तो हम आपको आपके जवाब हिंदी में देंगे, एंड for people who are asking questions in English, we'll be giving you the answers in English. So we're trying to address everyone's concern over here. Please be a little patient with us. तो हम सबके जवाब देंगे। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा तो आप हमसे दोबारा पूछें, हम दोबारा जवाब देंगे। संजय सिंह पूछते हैं, संजय सिंह asks how to put buyer GST number. Okay. Sir, so I'll show you the updated flow for this. So the last update, I think that was 3.7.2. We have changed the way you can add GST information. So what used to happen previously was users would click on bill invoice and they would create a party here from their contact book, and they would be unable to find how do I add GST information for this party. So we've tweaked this in a way that let's say you want to add GST information for a buyer, you can add that also. So let's say I want to make a new party. I'll call it Deep Enterprises. Okay. And now there are a couple of options here. You can either choose from your contact book any of the parties that exist here, or you can create your own. So I'll show you both flows. Okay. So let's say I think of a party called Deep Enterprises. Now you will see there is an option that says add details for Deep Enterprises. Please tap on it. So now you'll see here that this bottom sheet is open, which has two buttons at the bottom that says GST number and billing address. Now a lot of users will notice कि ये ऐसी चीजें सबको नहीं दिखेगी। अगर आपने आपके company settings में if you've entered your GST in, only then we will show you a GST number option, because you know that if the customer, the business wants to make GST invoices, they will also have to give their GST, right? So that the invoice will reflect their GST. So only when you add GST, I'll quickly show you how you can add it. So if you want to add your GST so that you can see this option, you'll have to go to more, company GST details, and here you'll have to enter GST. Okay. Once you've entered your GST here, whenever you make an invoice and you create a new party, right? So there is an option that says GST number. You can enter the GST number here itself, and it will also auto detect which state this party is from, right? So you can just directly create a party from here itself, wherein you added the GST number and also created the party. Okay. Now this is when you're not selecting a party from the contact book. Let's say you're selecting a party from the contact book. So let's say I am adding this friend of mine. Okay. तो आप देखेंगे कि जैसे ही I pressed on the contact's name, I directly got this bottom sheet that's asking me to enter the GST number. Yeah. Again, because you've entered your GST in the company's GST settings, it's asking you to add GST in there. So like this, whenever you're creating a party, you can add GST. This is if you're creating a party while creating an invoice. Otherwise, you can just go to Khata or Parties, click on Create Party. You will find the GST option here. You can also enter from here and make proper GST compliant invoices by bill. Yeah. Saroj Patra asks, when will payment in and out statement come? Right. So this is a very commonly requested feature. A lot of users often tell us that at the end of the day, they want to see how much money has flowed in and how much money has flowed out. Yeah. So let's say they look at their wallet or they look at their bank statement and they just want to reconcile whatever the wallet and the bank statement shows along with what they see in My Bill Book app.
So currently, if you go to reports, we don't have a cash flow report, or I think I should call it a payment report. So at this moment in time, we don't have a payment report, but this is definitely something that a lot of users have requested, and will definitely work going in the future. Sure. Sundaram ji asks, for customer purpose, I just wanted to confirm if they're visiting online store and they want to download the app for one shop, and for other shop, how they can download the second app. Right, right. Um, so sir, when we made online store, our premise was that this is your personalized store, right? And we wanted to ensure that you have complete control over how the user sees your information, your items, their prices, and all the item details. So we try to ensure that whichever user creates an online store first and shares it with their customers first, only that online store user can access. We have given an option to change the online store, but I'll just show you how it works. So, like I said, if I make an online store and मैं अविनाश जी के साथ शेयर करता हूँ जो मेरे कस्टमर है, जब भी वो ऑनलाइन स्टोर खोलेंगे हमेशा मेरा ही ऑनलाइन स्टोर खुलेगा. जी. There is an option, however, that Avinash ji can use, so that let's say he wants to visit Rakesh ji's online store. So in that case, he has to enter the mobile number with which Rakesh ji has made an account. So currently, if I share my फ्लो स्टोर ऐप विद अविनाश जी, उनके पास डायरेक्टली मेरा ही ऐप खुलेगा, मेरा ही फ्लो स्टोर खुलेगा. जी. बट लेट्स से ही वांट्स टू एक्सेस राकेश एंटरप्राइजेस फ्लो स्टोर. इन दैट केस वील हैव टू कांटेक्ट राकेश एंटरप्राइजेस and understand from them what their registered my bill book mobile number is, and then enter that mobile number here, and then that particular flow store will open. जी. Johar Yadav says, sir, add some special features like order accept, cancel order, shipped, order delivered, etc. Right. That's an interesting solution. Interesting suggestion. We've seen a lot of users ask for these type of requests whenever they use online store offer. So right now the way the online store workflow is that whenever you get an order, it's created as a quotation, and it even shows here that it's an online store quotation. And then you have an option to either convert that quotation to an invoice, which is you accepting the order, or you can just delete the quotation, which is you rejecting order. So right now, at this moment in time, we have these two states. That is, you can either accept an order by converting it to a sales invoice of the order by deleting. If refer to the other state that you mentioned, where the order is, let's say, the order has been delivered or payment is pending. So for the case where the order is delivered, we don't have a state right now. Payment pending is still something that we can accommodate, in the sense that let's say आप एक invoice बनाते हो, you convert an online store order to invoice, but you don't enter a paid amount there. In that case, you'll see this unpaid tag, and let's say you want to mark that you have received the payment for this invoice, but let's say that this invoice is delivered, you want to mark it as delivered, you can just add it in the notes here, delivered. Or on the contrary, if you want to just note that you accepted the payment but you haven't yet delivered, so those sorts of things you can note in the notes here. Cool. चंचल कुमार कहते हैं कि सर बिलिंग करते समय सेल्स ऑर्डर से फेचिंग ऑप्शंस नहीं है, और थोड़ा ऐड कीजिए, वो थोड़ा ऐड कीजिए. तो अगर मैं इनका सवाल समझ रहा हूँ, तो कह रहे हैं कि जब मैं सेल्स इनवॉइस बनाता हूँ तो फेचिंग के ऑप्शंस नहीं है. जी. सर, अगर आप हमें सपोर्ट पे रीच आउट करके बता पाए कि आपका इस मतलब क्या है कि फेचिंग से आप एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं सेल्स इनवॉइस में या आपके बिल में, तो सर हम समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली हम आपको हेल्प कैसे करें. लोकेश भंडारी जी, हमने आपका सवाल पढ़ लिया है. हम आपको सजेस्ट करेंगे, ये सलाह देना चाहिए कि आप प्लीज़ हमारे कस्टमर सपोर्ट नंबर 7400417400 पे संपर्क करें. वो आपकी मदद कर देंगे इस सिलसिले में. कल्पेश चंद्राना कहते हैं, ही सेज ऑनलाइन स्टोर ऐप इमेजेस साइज इंक्रीज कस्टमर रिक्वायरमेंट. That is another request that we've seen a lot of users have.
just quickly create my online store and open it here. So here you can see that like I haven't added an item image here. I'll just quickly add an item image. Which way? Let's say this is fresh forest beeswax. I go to other and let's say I add this image. Okay. Now I'll just show you how this image will look in the online store. So you will see that this image looks like this in the online store, which some users might feel that it's not big enough, and because of that, your thoughts. So what I'll tell our users that is they can just tap on this item and it gives them an expanded view of whatever image they've uploaded. So whenever you share the Flow Store app with your customers, I would recommend that you ask your users to take a look at all of the images that you've uploaded by just tapping on it once. And this gives a much better view of what image you've uploaded. So this is still a very poor image that I've uploaded, but we've seen a lot of users upload images of ketchup bottle, which is like a full-size ketchup bottle, or an image of Maggie. So those sorts of images which you might be able to procure online, you can just take a photo of your ketchup bottle that you're selling, or the Maggie plastic, or the Maggie unit that you're selling, and you can just upload it here. And because this big view is something that users will be able to sort of really understand what you're selling, I would recommend that you try this. ओके गौरव शर्मा बोलते हैं ऑनलाइन स्टोर पर कैटेगरी शो देन उनके अंदर प्रोडक्ट्स अभी सारे प्रोडक्ट्स एक साथ शो होते हैं सेकंड कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी कैसे बना सकते हैं अच्छा तो एट दिस मोमेंट इन टाइम हमने एक ही लेवल ऑफ कैटेगरीज का ऑप्शन दिया है. मैं एक बार फिर से बना कर दिखाता हूँ. अगर मैं कैटेगरी बनाता हूँ किराना किराना के आइटम्स के लिए और मैं एक मिनट मैं इसमें एक आइटम ऐड कर लेता हूँ. जैसे मैंने ये फ्रेश फॉरेस्ट बीज वैक्स वाला आइटम यहाँ पे ऐड कर लिया. तो अब जब मैं ऑनलाइन स्टोर पे जाऊँगा तो राइट तो यहाँ पे दो कैटेगरीज के आपको टैग्स दिख जाएंगे. यहाँ पे आपके सारे आइटम्स ऑल और किराना में जो भी किराना वाले आइटम्स वही दिखेंगे. एट दिस पॉइंट इन टाइम सर हमने मल्टीपल लेयर्स ऑफ कैटेगरीज नहीं बनाई है. यानी कि आप किराना के अंदर लेट्स से सोप की सब कैटेगरी नहीं बना सकते. तो सर आई वुड रेकमेंड कि आप बहुत नैरो फिर कैटेगरीज बना लीजिए. जैसे हम काफ़ी बार यूजर्स देखते हैं जो कहते हैं कि उनको किराना के अंदर सोप की कैटेगरी बनानी है जिसके अंदर उनको लेट्स से ब्रांड की कैटेगरी बनानी है. तो उससे क्या हो जाता है 3 लेयर्स ऑफ कैटेगरीज बन जाती है जो आपके फिर यूजर को नेविगेट करना पड़ेगा. तो व्हाट वी रेकमेंड दिस केस इज कि सर आप जो आपकी फाइनल सब कैटेगरी है आप उसी के नाम से कैटेगरीज बना लीजिए ताकि यूजर्स को ऐसा भी लगे कि आपके पास बहुत सारी वैरायटी है. डायरेक्टली ब्रांड नेम दिख जाएंगे आपको ऊपर और उनके लिए एक्सेस करना भी आसान हो जाएगा बिकॉज हर सब कैटेगरी में नंबर ऑफ आइटम्स कम हो गए तो उनको मल्टीपल कैटेगरीज के सिलेक्शन से आगे बढ़ना नहीं पड़ेगा. नीनू गोसाई says need POS easy create party system with phone number. अच्छा so a few months back we used to have a dedicated screen that we called our counter screen which was focused primarily on point of sale or POS as you mentioned ma'am. So we still have that sort of functionality. I'll just show you how you can enable it. So now if you notice whenever I press on bill invoice it takes me to this screen, right? This is not our POS screen. So what you have to do is you have to go to more, go to invoice settings and here you have to switch off advanced invoice. So we've sort of broken it down into two types of invoices. One is the POS sort of invoice wherein you have users when you're standing at the counter and you don't want to spend too much time making those invoices. You don't want to spend too much time adding extra details for those invoices. You want to quickly move ahead so that you can complete as many sales, as many counter sales as possible. So for that case, we recommend that you switch off advanced invoice. Now what will happen is, let's say आप आपके counter पे है and you are making POS invoices. You just press on bill invoices. It directly takes you to the item selection screen. Okay. So here you are at the item selection screen. I think in the question you also mentioned that you want to quickly add parties. Phone number, mobile number. Mobile number. Just the mobile number. Right.
So if you want to enter quickly mobile number, what you can do is you can just go. So I'll just show you what I did. This was my main bill invoice screen that opened. Then I pressed on add details, Yes. and that takes me to my older screen. Yes. And here I can enter. Here what you can do is if you want to just enter the mobile number, you can just create a party with the mobile number as the name. Yes. So let's say I put a random mobile number here, and now you just create an invoice with this mobile number. Right. Alternately, you can also just save the party name mobile number as the phone number going forward. And this way you've created a party with a mobile number stored as the mobile number and also the contact. So if you search by this mobile number, you'll also find it. Great. And if you want to make a call to this party, that's also possible. And then you can save it. Great. Kalpesh ji asks discount column per product he wants, basically. Discount column, so in per product fixed discount setup. So he wants to show how much discount a customer is being offered per product. Right. So, this is something that my Billbook app allows you to do. So we have two types of discount. Okay. Let's say I'm making an invoice. I'll just switch off this advanced invoice option. Okay. Let's say I'm making an invoice. So we allow our customers to add two types of discounts. One is key, you can add a discount on a specific item. Let's say you're selling 10 items and out of that on one item only you want to give a discount. Yes. Even that is possible. Or you can give a discount on the entire invoice. So I'll quickly show you how you can add discount on a specific item. So let's say I create a bill to Teach General Stores. Okay. I go and add an item. I add this Fresh Forest Bees wax item. Now, as I've added an item, you'll see that there is this edit button that shows. If I press on this edit button, it will allow you to edit the details of the item in the invoice only. So here I can set the discount of my choice. So if you want, you can give that discount in percentage. And here you'll note that the total amount has changed because of 5% discount. Nice. Or if you want, you can also give it in amount. Yes. Right. So if you want to give an invoice level discount, you can give it from here. If you want to give it per unit, just give it in percentage. So that way you can sort of give a per unit discount also. And then you can go ahead and save the invoice. And then you'll see that that discount amount also shows in the invoice. So clearly you can convey to the user that for this item, Fresh Forest Bees Wax, I've given you 5% discount. संजय चौधरी पूछते हैं सर मेरा कितना डेटा सेव है ये दिखता है क्या? अच्छा, तो सर अगर मैं आपका सवाल सही से समझ रहा हूँ तो आप ये देखना चाहते हैं कि आपका कितना डेटा इस ऐप में बना है MBs में या इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वाउचर्स, नंबर ऑफ पार्टीज. तो सर उस केस में हम करंटली आपको नहीं दिखाते कि आपका कितना डेटा सेव हुआ. आप ये देख सकते हैं कि आपका जो टोटल ऐप का स्पेस है वो कितना है, बट वो भी एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा क्योंकि आपका काफ़ी सारा डेटा तो सर्वर पे सेव होगा. तो उस केस में आप ये नहीं देख पाएंगे कि आपका डेटा करंटली कितना बना है माई बिलबुक ऐप के साथ. सर मैं ज़रूर समझना चाहूँगा बट कि आप किस रीज़न से चाहते हैं कि आप इस टाइप का डेटा एक्सेस करें, और अगर आप कमेंट्स बता सकते हैं या अगर आप सपोर्ट पे रीच आउट करके हमें बता सकते हैं तो वी कैन ट्राई टू इंट्रोड्यूस सम वे जिससे आप ये नंबर फिगर आउट कर पाएँ. सरोज पात्रा जी asks for multiple prefix. He says he needs multiple prefix. Right. So hello sir. The thing is we currently don't allow multiple prefixes. Right now we only have option for one prefix, and whenever we meet users who want to add different prefixes, let's say they're making one retail invoice and then making one normal invoice, so in that case we ask them to just add a prefix whenever they're making an invoice. However, sir, we'd like to understand from you how frequent this use case is and how important this is to you. So we'd appreciate if you can reach out to us on our support channel. You can either call or text, and we'll properly understand from you what your requirement is, and then we'll try to work to adding that sort of functionality in mind. Cool. शुक्रजीत says, सर जी बिल में प्रीवियस बैलेंस शो नहीं करता, डायरेक्ट टोटल और रीसेंट बैलेंस बताता है. राइट. तो सर हम जब भी इनवॉइस में प्रीवियस बैलेंस दिखाते हैं
तो हम क्या करते हैं, हम आपके लेटेस्ट इनवॉइस में ही आपका प्रीवियस बैलेंस दिखाते हैं। अगर लेट्स से मैं लास्ट हफ्ते की इनवॉइस देख रहा हूँ तो वहाँ पे मेरा प्रीवियस बैलेंस ही दिखेगा, वहाँ पे हम करंट बैलेंस दिखाएंगे। तो इससे मेरा क्या मतलब है कि मैं एक बार प्रीवियस बैलेंस का ऑप्शन ऑन कर देता हूँ, शो पार्टी बैलेंस मैंने ऑन कर लिया, ठीक है। अब ये जो मेरी दीप जनरल स्टोर वाली पार्टी आप वहाँ पे देख सकते हैं 85,000 का आउटस्टैंडिंग है करंटली। तो इसके साथ अगर मैं 10,000 का एक इनवॉइस बनाता हूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रीवियस बैलेंस बता रहे 85,000 और करंट बैलेंस बता रहे 95,000। तो यहाँ पे आपके दोनों बैलेंस आ गए, ठीक है। अब क्योंकि मेरा करंट बैलेंस 95,000 है और मेरा प्रीवियस बैलेंस इस इनवॉइस के पहले 85,000 है, बट अगर लेट्स से मैं इनवॉइस नंबर 1 देखता हूँ जो मैंने 13 अक्टूबर को बनाई जी, तो यहाँ पे तो मेरा प्रीवियस बैलेंस 0 था इस इनवॉइस बनाने के पहले। हाँ। बट हमने हमने ये देखा है कि अगर आप लेट्स से कोई पुरानी इनवॉइस शेयर करते हैं किसी यूजर के साथ, आपके किसी कस्टमर के साथ, तो वहाँ पे आपको आपका करंट आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिखाना। लेट्स से मुझे फोन आता है दीप जनरल स्टोर से कि तुम्हारी जो इनवॉइस नंबर 1 है उसमें थोड़ा डाउट है मुझे, आप प्लीज वापस भेज दो। तो जब मैं उनको वापस भेजता हूँ तो उनको यही देखना होगा कि करंटली वो मुझे कितना वो करते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इनवॉइस नंबर 1 अगर आप डाउनलोड करेंगे शेयर करेंगे तो वहाँ पे करंट आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिखाते हैं। तो मेरी इनवॉइस डाउनलोड हो रही है, मैंने एक्चुअली ऑल्टरनेट पीडीएफ डाउनलोडर ऑन कर रखा है इसलिए ऐसे हो रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे वो करंट बैलेंस बता रहा है। अब जब इनवॉइस नंबर 1 बनी थी तभी ये बैलेंस नहीं था, बट आज की तारीख में बैलेंस है। तो जब भी आप ये इनवॉइस शेयर करेंगे हमेशा जो आज की तारीख में आउटस्टैंडिंग है वही देखिए। और इसकी चीज आप नोट करिए क्योंकि लेटेस्ट इनवॉइस नहीं है तो यहाँ पे प्रीवियस बैलेंस नहीं है, क्योंकि प्रीवियस बैलेंस तो तभी काम आएगा राइट जब आप लेटेस्ट इनवॉइस शेयर करेंगे। अगर आप पुरानी इनवॉइस शेयर करें तो तभी का प्रीवियस बैलेंस तो अलग ही होगा। तो आप हमेशा आउटस्टैंडिंग अमाउंट ही देखेंगे पुरानी इनवॉइस। तो शुक्रजीत जी आप अपना शो पार्टी बैलेंस काफ़ी जो टॉगल है जो बटन है वो ऑन कर लीजिए। कल्पेश चंद्राना सेज ऑफर्स बाय वन गेट वन फ्री, ही वांट्स टू शो दिस ऑन ऑनलाइन स्टोर। मैं एक बार ऑनलाइन स्टोर खोल देता हूँ। राइट, तो अगर आप दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे आपके पास कोई ऑफर है तो आप 2-3 चीजें कर सकते हैं। एक तो आप अपने कंपनी नेम में ही ऐड कर लीजिए कि आपके पास कोई ऑफर चल रही होगी। क्या आप ये कर सकते हैं कि जैसे आप अगर जीएसटी रजिस्टर्ड ना हो और आपको एड्रेस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है दिखाना, आप अपने पर्पसेस के लिए ही एड्रेस दिखाते हैं, या लेट्स से आपको बस ये बताना है कि डिलीवरी पर्पसेस के लिए आपको एड्रेस बताना है, तो आप यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं कि मेरे पास इस टाइप की ऑफर है। हमने देखा है कुछ चीज़ें ये भी करते हैं कि वो उनका कंपनी लोगो चेंज कर लेते हैं और वहाँ पे वो ऑफर का फोटो डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि वो इनवॉइस भी दिखा पाते हैं कि मेरे पास इस टाइप की ऑफर है। अलॉन्ग विद दैट आप ये भी कर सकते हैं कि आप सीधा आपके टर्म्स एंड कंडीशन में डाल दीजिए कि आपके पास इस टाइप की ऑफर है। तो उससे क्या हो जाएगा कि जब भी यूजर एक्चुअली फाइनल ऑर्डर प्लेस करने जाएगा उसको तो पता चल जाएगा कि अच्छा ये ऑफर है, तो फिर तो पीछे जाके उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर ले। जी, सौरभ कुमार कहते हैं वन टाइम में वन आईडी से कितना डिवाइस में लॉगिन कर सकते हैं? सर एट दिस मोमेंट इन टाइम अभी तो आप एक आईडी से मल्टीपल डिवाइस में लॉगिन कर सकते हैं। जब हम मल्टी यूजर लॉन्च कर देंगे सर हम आपको तभी इसके बारे में बता देंगे कि मल्टी यूजर के बाद जो लिमिट होगी वो डिवाइसेस पे होगी या नहीं। अभी इस पे हमारे एंड पे काम चल रहा है, तो सर जैसे ही हमारा अगला लाइव होगा जब मल्टी यूजर हमारे एंड से रिलीज हो चुका होगा तब हम सर ये डिस्कस करेंगे। जी, माफिज खान भाई कहते हैं हाय ब्रदर आपने मेरा गिफ्ट दिया ही नहीं। माफिज भाई पिछले वीक आपसे बात हुई थी, आपने अपना जीमेल आईडी भेजा था, तो पिछले वीक ही हमने आपका गिफ्ट वाउचर आपको मेल कर दिया। आप एक बार अपना इनबॉक्स चेक कर लीजिए, और अगर आपको अपने इनबॉक्स में नज़र नहीं आता तो एक बार आप अपना स्पैम भी चेक कर लीजिए। अगर आपको ये फिर भी नहीं मिलता तो आप हमसे संपर्क करें, हमें हमारे सोशल पर मैसेज करें, हम देखते हैं अगर हमारी तरफ से कोई गलती हुई है तो। लेकिन हमें उम्मीद है कि ये आपको मिल गया होगा क्योंकि हमने ये पिछले वीक भेज दिया था। Subhash Polachi says, I can't use two language in desktop flowbooks, like Tamil language, find items and build type also. Please solve this problem. अच्छा, तो if I understand correctly, sir, what's happening is you have created some items, you have created some parties in Tamil language,
and you're unable to search for them. You're uh, unable to look for them. So this is something that I'll discuss with the desktop app team, and if they don't have this functionality, I'll discuss how we can build this going forward. So I'll be noting a suggestion. Aziz Muaz asks, "Sir, I have multiple go downs. So how to create bill multiple? How to create bill go down wise?" अच्छा, तो सर जो go down वाले users है, so people who our customers who have go downs, we often think of them as similar to users who have multiple companies or multiple accounts. So at this moment in time, we don't have this option to accommodate multiple go downs. What you can do is you can sort of note down in your invoice or note down in your item which go down this item is in. So let's say you have one item that's only present in one go down. So that sort of thing you can note down in the item name itself or create categories based on go downs. If that is how you're storing items in go downs. However, if let's say your items are spread across go downs, like let's say one item is in different go downs, at this moment in time we don't have that sort of inventory management feature. You can, if you want, try to add it in the invoice as an additional invoice field, but this is something that we don't have at the moment. But we'll definitely research this and try to work on this in the future. विजय तिवारी पूछते हैं रिवॉर्ड और लॉयल्टी पॉइंट्स के लिए कुछ विजय जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा रेफरल प्रोग्राम चल रहा है। आप माई बिल बुक ऐप में जाइए, वहाँ से मोर सेक्शन में जाइए, वहाँ से रिवॉर्ड सेक्शन में जाइए और अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके व्यापारी दोस्त हैं या फिर फ्रेंड्स फैमिली जो भी हैं, उनके साथ आप माई बिल बुक ऐप शेयर कर सकते हैं। आप उनको व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और आपके कोड से जितने भी प्लान्स परचेज होंगे उनके आपके उन हर एक परचेज का आपको 250 रुपीज़ मिलता है, जिसको आप अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दीप जी, आप एक बार वो फ्लो दिखा सकते हैं शुरू से फिर से। राइट। तो आप क्या करिए, आप मोर पे जाइए। मोर पे आपको यहाँ पे विन कैश का बटन दिख जाएगा। आप इधर विन कैश पे प्रेस कर सकते हैं, क्या आप यहाँ पे अदर स्कीम्स पे ऑन रिवॉर्ड्स पे प्रेस कर सकते हैं। और ये आपको बताएगा कि अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने व्यापारी दोस्तों के साथ ये ऐप शेयर करते हैं और वो इस ऐप में मेंबरशिप परचेज कर लेते हैं, प्लान खरीद लेते हैं, तो फिर आपको 250 रुपीज़ मिलेंगे। तो इसको शेयर करने के 2-3 तरीके हैं। हमने देखा है कि मोस्ट यूजर्स व्हाट्सएप से शेयर करते हैं, तो आप व्हाट्सएप पे प्रेस कर लीजिए, यहाँ पे व्हाट्सएप सेलेक्ट कर लीजिए, तो बेसिकली वो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप बिजनेस का ऑप्शन। तो अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस यूज़ करते हैं तो फिर आप वो चूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास व्हाट्सएप है तो मैं व्हाट्सएप सेलेक्ट कर लूँगा जी, और आप इससे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मैसेज ऐसे कुछ दिखेगा कि वो बताएगा आपके दोस्तों को कि माई बिल बुक करके एक ऐप है और उसमें उनको 3 मंथ्स मिल जाएंगे फॉर फ्री। तो अगर वो इसका प्लान सब्सक्राइब करते तो, इसका प्लान अगर खरीदते तो ऐसा उनको मैसेज भी चले जाएगा जो बताएगा कि कितने लोग इस ऐप को यूज़ करते हैं और आपको क्या फ़ायदा होगा ये शेयर करके, और अगर वो खरीदते हैं जी। और सर जब आप शेयर करेंगे तो आप यहाँ पे रिवॉर्ड्स में देख सकते हैं कि कितने आपने पैसे कलेक्ट कर लिए, कितने आपके रिवॉर्ड्स हैं। जी। Balasundaram C says, instead of mobile number, can we have shop code number or some unique number based on the shop name? अच्छा, तो sir, if I understand correctly, you are referring to shop code number for your parties that you are making invoices with. So at this moment in time, we don't have the option to add extra information about a party. What you can do is you can still add it in the contact number and then use it to sort of differentiate between shops. We've also seen some users add extra information about a party in the party name itself. Jitesh Barot says, sorry for late joining. I have raised this issue on call that I want to add payment option while ordering online for customers. As to send payment link, it is a manual intervention and it will be difficult to track. My question is that can we add payment options so it be easy for customers, and for me it will be major time saving and proper tracking of transactions. Right. So what this gentleman here is discussing is having a payment option on the online store so that he can track easily which orders have been paid for. So right now on my bill book, the way we take orders from the online store is that these orders are created as quotations, and the final call whether to accept or reject this order lies with you, the business owner. So at this moment in time, we haven't introduced the option of
receiving payment on the online store itself, because that would be receiving order for a quotation only. Right now, the way we've seen a lot of users go about this is the way you mentioned, sir, that whenever they get an online store order, they convert it to an invoice, and then uh, the party gets a message saying that your invoice has been created, and then they send this collecting bank link, and they share this link with the party. But I agree that sometimes this can be a little difficult to track as to who's paid you and who hasn't paid you. This is definitely an interesting suggestion of allowing uh, a payment sort of system on the online store, and this is something we'll consider. For now, sir, what I would recommend is you send UPI payment links with collecting bank, and because these will create entries in your UPI app, from there you'll be able to tally for which invoices I have received the payment. Also, you'll notice that in collecting bank, we also track which invoice number it was created against. So let's say I share this with this group called personal, and I open this. So you can see which invoice this was created with. So that way you can sort of keep track as to how much for which particular invoice you've received payment. Okay. Lokesh Bhandari says there's no option for clearing outstanding, as no reference number is asked during adding outstanding of a party. Right, right. So, sir, if I understand correctly, you're referring to the option of removing opening balance when you say adding outstanding. If that is the case, yes, that is true. That we just allow you to add an opening balance without any sort of reference. What you can, however, do is you can just directly create a payment slip for the total amount. Like right now, we know that the general stores owes me 95,145.25. So I'll just create a payment in for the entire amount, so that um, I can sort of completely clear the parties outstanding. We've seen a lot of users, what they do is they have a couple of invoices, and then after having those couple of invoices, they clear the entire outstanding at once. Okay. So that is something that you can do, that you can just look at the current party balance and then create a payment in accordingly. And one way to verify if you've taken everything or not is, like, let's say I've forgotten the amount. So I just write 95,300. And then you can go to link invoices, and you can then go on and link all your unpaid invoices. And then you can check, okay, 154 is an additional remaining amount that I can go and is correct. So that is something that you can do to ensure that you can completely clear a party's outstanding. Okay. Hitesh Jhavar says in invoice format 2 GST, suppose there are three different products where two products with a quantity of 4 piece each are there with the same HSN code, and we want the total quantity again the HSN code in the summary of invoice. Can that be done? Do you want me to read it out again? Yeah, that will help. So he says in invoice format 2 जो कि GST का फॉर्मेट है, suppose there are three different products where two products with a quantity of 4 piece each are there with the same HSN code, and we want the total quantity against the HSN code in the summary of invoice. Okay. I'm actually unable to understand the question, because the description given by our customer is very similar to how it currently works. Okay. So let's say I have three items here, and they're all different items, but they all have the same HSN. So what we do in the GST invoices, we sort of group all of the same HSNs together, so that customers can see how much tax they had to, how much the taxable value was for that particular HSN, what the rate was for that HSN, and how much tax they had to pay. So currently we group by HSN only, irrespective of the fact if the items are same or different. Okay. So Hitesh ji, if you've not got your answer, please get in touch with us on 7400417400. Lokesh Bhandari says, can we print bank details and terms and conditions in backside of invoice? That's an interesting suggestion. So as of this moment, we only have invoices that come out in one page that get printed on the main first page. If at all your invoice spills into two pages, then that becomes two pages.
One thing you can sort of experiment with and try out is, like, let's say I go to the stylish theme, right? So at the bottom of the stylish theme, we see bank details and all of these information. So if you want these to come on the back of your invoice, what you can do is you can, whenever the invoice is big enough, you can just print it. Instead of having two single pages, you print it on the back of the invoice. However, what that will do is some part of your calculation will also show up on the back. So this is one hack, sir, that you can employ. But if you're looking for specifically printing only the bank details and the QR code up on the back side of the invoice and all the other details to remain the first page of the invoice as they are, as of now we don't have. जी. Rishabh Khanna says, need barcode scanning on desktop. That is a very common feature request that we get from users, and we've seen that a lot of our users on mobile who are using the barcode scanner. I'll just quickly show you how they use the barcode scanner. I went to invoice item. There's this barcode scan option where we can just quickly scan items, and it's like having a barcode scanning machine in your hand. So a lot of our desktop web users also ask for a similar feature on desktop, wherein let's say they're at their counter, they want to quickly make invoices on their computer, and they sort of want to use the desktop barcode scan feature. So that's definitely something that we're doing research on, and it's part of our roadmap. संजय चौधरी कहते हैं, सर जब इनवॉइस बनाते हैं तो क्वांटिटी में नंबर के अलावा कुछ भी साइन या कैरेक्टर नहीं टाइप होना चाहिए. अच्छा, मैं एक बार एक इनवॉइस को देखता हूँ. वो कह रहा है इनवॉइस में हमारे कस्टमर कह रहे हैं क्वांटिटी में नंबर के अलावा कुछ और टाइप नहीं होना चाहिए, वो कह रहे हैं. अच्छा अच्छा, तो हमारे कस्टमर कह रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी लिखी हो. तो सर हमने एक्चुअली यहाँ पे इस रीजन से यहाँ पे 2 के साथ पीसेस लिखा है, क्योंकि काफी बार क्या होता है कि आप दो अलग अलग क्वांटिटीज की चीजें बेच रहे हैं. जैसे हमारे जो गोल्ड में डील करने वाले यूजर्स हैं, वो कभी कभी तोला में डील करते हैं, कभी कभी ग्राम में डील करते हैं जी. तो उस केस में वो सेपरेटली लिख सके, इसलिए हमने ये फीचर दिया है. मैं एक्चुअली सर आपसे समझना चाहूंगा कि आप किस रीजन से इसे छुपाना चाहते हैं. अगर लेट्स से आपको लगता है कि आप हमेशा पीसेस में डील करते हो, तो उस केस में पीसेस दिखाना मतलब थोड़ा रिडंडेंट हो जाता है, तो फिर मैं समझता हूँ और इस पर हम जरूर सोचेंगे. इफ देयर इज एनी अदर रीजन तो सर जरूर रीच आउट करिए, हमें समझना मतलब वी लव टू अंडरस्टैंड. जी. चंचल कुमार का एक और सवाल है, कहते हैं सर A4 का 1/2 साइज में प्रिंटिंग ऑप्शन चाहिए, प्लीज लुक इनटू दिस मैटर. राइट. तो सर हम करेंटली A4 का जो हाफ पेज साइज होता है A5 उसमें प्रिंटिंग अलाउ करते हैं. तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी A5 यूनिवर्सिटी दिखती कैसी है. तो हमें काफी यूजर्स बता रहे थे कि उनको एक ही पेज में, ठीक है, एक ही A4 पेज में 2 इनवॉइसेस प्रिंट करनी है, एक के बाद एक. तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने 2 A5 की इनवॉइस थीम्स बनाई है, GST A5 और बिल बुक A5. तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि आप आपका जो A4 पेज है उसको हाफ में कट कर लीजिए, मतलब पेज से उसको हाफ में कट कर लीजिए, और ये ऐसी आपकी इनवॉइस बन के आ जाएगी जहाँ पे आपने सिर्फ हाफ पेपर यूज किया. तो करेंटली हम हॉरिजॉन्टल या लैंडस्केप में A5 इनवॉइस प्रोवाइड करते हैं. हम कुछ यूजर्स से भी बात करते हैं जो कहते हैं कि सर आप पोर्ट्रेट वाली भी A5 इनवॉइस दे दीजिए. तो गोइंग फॉरवर्ड दैट इज आल्सो समथिंग जिस पे हम काम करें. बट करेंटली अगर आपको हाफ पेज में सर इनवॉइस बनानी, तो आई वुड रेकमेंड कि आप A5 जो हमारी GST A5 है, जो हमारी बिल बुक A5 से ट्राई करें. दीप जी, समय को हम अपने यूजर्स को बताना चाहेंगे, समय को ध्यान में रखते हो हम एक से और 2 क्वेश्चंस ले पाएंगे. विशाल जी का सवाल है, कहते हैं विशाल आस्क, कैन आई परचेज थर्मल एंड नॉर्मल प्रिंटर्स फ्रॉम माय बिल बुक. Right. So this is a very interesting question, and I will be very happy to show all of our customers that we have introduced this option called my buy printer. So I'll tell you what I did. I went to more, and inside more you will find this option as the 5th option that says buy printer. Now when you go here, what we're trying to do is we're trying to ensure that a lot of our customers who want to print invoices but don't know how to buy a printer would be able to buy it. So often what happens is our support team tells us that they get a lot of requests from users who are like, we love the My Bill Books app, we love that we can print invoices, but उनको ये जानना है कि वो कौन सा प्रिंटर खरीदे, कौन सा प्रिंटर खरीद कर वो इनवॉइसेस प्रिंट कर सकते हैं. तो मैं हमारे सारे कस्टमर्स को बताना चाहूँगा कि we have introduced this sort of option in My Bill Books only, wherein you can choose either a Bluetooth thermal printer
that is available for 1500, and a USB plus Wi-Fi printer, that's a regular A4 printer, that's available for 1800. और आप यहाँ से इन प्रिंटर्स को परचेज करने की रिक्वेस्ट दे सकते हैं, और फिर माई बिल बुक से हम कोशिश करेंगे कि हम आप तक ये प्रिंटर दे पाए. Cool. So this the last question that we'll be taking up for this session, जो कि अमित मौर्य का है. He says terms and conditions not shows in thermal print. अच्छा, तो सर आप सही कह रहे हैं. जो हमने थर्मल प्रिंटर का फॉर्मेट बनाया है, दिस इज ए a very simple format that we use for thermal printer. A lot of users have often told us that we don't show GST details in the thermal printer invoice also. So this is definitely something that we've heard from other users also. And going forward, we'll be working on this to ensure that the way we have customization in normal A4 and A5 invoices, you will find similar options, similar details, similar customization going forward in the thermal printer invoice also. Okay, so it's time for the announcement of our last week contest winners now. We've almost covered all the questions. So we'd like to thank everyone for participating in our contest. हम अपने कॉन्टेस्ट विनर्स का नाम अनाउंस करने वाले हैं. हमारे लास्ट वीक कॉन्टेस्ट विनर्स हैं निधि रवि खेमका, सेंगो डन और नम्यथा हेगड़े. मैं फिर से बता दूं, हमारे लास्ट वीक के कॉन्टेस्ट विनर्स हैं निधि रवि खेमका, सेंगो डन और नम्यथा हेगड़े. हम विल गेट इन टच विद यू गाइस सून फॉर योर गिफ्ट वाउचर्स. विल ऑल्सो बी अनाउंसिंग दिस ऑन आवर सोशल चैनल्स ऑल्सो. तो एक बार हम आप सबको फिर से बता दें कि हमारा जो मोस्ट अवेटेड फीचर था मल्टी यूज़र फीचर, अब वो आ रहा है. इट इज़ गोइंग टू गो लाइव अराउंड 21 ऑफ दिस मंथ. हम अपने सारे दर्शकों को फिर से बताना चाहते हैं मल्टी यूज़र फीचर इज़ गोइंग टू गो लाइव अराउंड 21 of this month. Please update your app to start using it. It will be available for premium users only. So if you are a premium member, you can start using it. If you are not, you can buy premium membership and start using it. और इसके अलावा मल्टी यूज़र फीचर पे हम एक डिटेल्ड डेमो भी करने वाले हैं. तो अगर आपके कोई सवाल हैं जो इस सेशन में जिसका जवाब आपको नहीं मिल पाया, वो उसका जवाब आपको अगले सेशन में ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हम एक डिटेल डेमो करेंगे जहाँ पर हम आपको मोबाइल में दिखाएंगे कि ये कौन से स्क्रीन है, आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, और आपके सारे सवाल फिर से लिए जाएंगे. तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद आप सबको हमारे साथ जुड़ने के लिए. हम आपके साथ अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय. थैंक यू.